नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो दुआएं मैंने अभी पढ़ी, इनमें से आपको कितनी समझ आई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो क्या होता है, दुआओं की तरफ हमारी माइंडफुलनेस नहीं होती है ना। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हमने अरबी की दुआएं याद की होती हैं और हम वो दुआएं पढ़ लेते हैं और हम उनके मतलब पर गौर नहीं करते। ठीक है, तो यही मैं चाहती हूँ, थोड़ा सा आज हम दुआओं को लेके माइंडफुलनेस इख्तियार करें। ठीक है, तो मेरी दुआ फिलॉसफी क्या है दुआ की इन द लाइट ऑफ कुरान, और इसमें अगर आप लोगों के फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। दुआ जो है वो दाल आइन वाओ के रूट वर्ड से आता है अरेबिक में। अरेबिक में आपको पता है कि के सारे नाउन्स, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एक रूट वर्ड से आते हैं। ठीक है, उनका एक रूट वर्ड होता है, उस रूट को आप मुख्तलिफ मोड्स में डालते जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ उसकी सूरतें सामने आती जाती हैं। ठीक है, दुआ का जो रूट वर्ड है दाल आइन वाओ का, किसी को आइडिया है कुरान में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? एनी गेस? मैनी टाइम्स तो है, वो तो है। वो तो है। एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। एनी गेस? जी बेटा, गेस गेस करें। 1000 ज्यादा हो गया है, ये टू मैनी हो गया है। हाँ, 80, थोड़ा ऊपर चले जाए, 215। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। 215 दफा ये रूट कुरान में इस्तेमाल हुआ है, दाल आइन वाओ। ठीक है, मस्तर है ना ये? नहीं, आप इसे जब दुआ कहेंगे तो फिर ये मस्तर बनेगा। ठीक है, जब आप इसे वर्ड में पढ़ेंगे तो वो फिर दा या दो ऊ, वो आप डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में डालेंगे तो वो डिफरेंट बनते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब वही है आसान जो आपके जहन में है। क्या मतलब होता है दुआ का? चीटिंग भी कर सकते हैं, खुली भी है सामने, है ना स्लाइड। तलब करना, मोहताज होना, जाहिर सी बात है हम अल्लाह ताला से मोहताज होते हैं ना किसी शय के, तो हम उसके साथ कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बुलाना, पुकारना, किसी को आवाज देना, दावत जो आप कहते हैं मैंने दावत दी, हम बुलाते हैं सबको अपने घर, प्रॉपर इनवाइट करते हैं, तो वो क्या होता है? वो भी जो है वो दुआ का ही रूट वर्ड है, उसी से यानी इसी रूट वर्ड से जो है मदद चाहना या मदद के लिए बुलाना। ठीक है, तो बहरहाल ये आप सबके जहनों में था, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है वो फ्रेश करने के लिए, तो जब मैं कहती हूँ कि हम कुरान की रोशनी में देखेंगे तो दुआ की जो इम्पोर्टेंस है कुरान की रोशनी में, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कुरान में बहुत बड़ा पॉइंट है, बड़ा ही मेन पॉइंट है कि जो दुआ है उसकी इम्पोर्टेंस कुरान से हमें कैसे पता चलती है? नबियों ने जो की वो तो की हैं, बहुत सारी हैं। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, बारकल्ला फी। कुरान का आगाज ही दुआ से है। कुरान का आगाज किसी शरई हुक्म से भी तो हो सकता था ना। ठीक है, कुरान का आगाज इससे भी तो हो सकता था, अल्लाह अल्लाह ताला पहले कहते हैं नमाज पढ़ो, मेरा बंदा बनो, तकवा इख्तियार करो, ईमान पे काम करो, उसके बाद आगे जाकर हमें दुआएं बता देते। जो फातिहा तुन, जिसे उम्मुल किताब कहा गया है, फातिहा कहते हैं खोलने वाली को। ठीक है, कुरान को भी खोलती है, कुरान के सारे राजों को भी खोलती है, उसको स्टार्ट कर रही है। फतह का मतलब होता है खोलना, उसी से फातिहा तुन है। ठीक है, तो खोलने वाली है, और आपके लिए कुरान के जितने भी सवाल हैं वो उस जो इसके अंदर आते हैं, जब आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद कहते हैं, उसके सारे जवाब आगे पूरा कुरान है। तो ये इट इज अ गेट वे टू कुरान, वो एक दुआ है। तो एक ये इंपॉर्टेंस हमारे पास, फिर अभी हम फातिहा को थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब हम फिलोसफी पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली क्या बात है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी वो किताब, जो अल्लाह का आखिरी एडिशन था अपनी किताबों में से, इंसानियत की हिदायत और भलाई के लिए जो अल्लाह ने हमें हमारे लिए नाजिल फरमाया, उसकी ओपनिंग ही एक दुआ से है। ठीक, फिर उसमें हमें दुआ का उस्लूब भी पता चलेगा जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। फिर हदीस जो है ना, हदीस आती है कि अद्दुआउ हुवल इबादा, ये जो है ये सुनन नबी दाऊद की है और सही तिरमिजी में भी है ये हदीस। ठीक है, कि दुआ जो है वो ही इबादत है। आमतौर पे हमारा क्या तसव्वुर होता है, इबादत कर ली, नमाज पढ़ ली, अब हम दुआ मांगेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारी पूरी इबादत ही दुआ है। आप देखिए कि नमाज में, अभी मैंने कहा सूरह फातिहा, आपकी नमाज सूरह फातिहा से शुरू होती है, उसके बगैर नमाज वैलिड भी नहीं है वैसे तो, खैर मतलब एक ऐसा रुकन है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। तो ये क्या, वो है ही दुआ।
दुआ के साथ है, फिर आप आगे चलते हैं, कितनी ऐसा, मतलब दुआ ही आपकी जो इबादत है उसका मगज भी है। ये एक और जो हदीस आती है, दुआउ मुखुल इबादा। मुख, आप वो जिसे कहते हैं ना, वो जो ये हड्डी के अंदर गूदा होता है, ठीक है। मगज बेसिकली ये आप समझ लें दिमाग वाला मगज नहीं है, ये जो रीढ़ की हड्डी में मगज आ रहा है, यानी ये सिर्फ उसका मेन सेंट्रल पार्ट नहीं है, इट इज द बैकबोन ऑफ द इबादा, इट इज द बैकबोन। इसका मतलब है कि हमें इसके बारे में लर्न करने की जरूरत है। हमें सबसे पहले कुरान से देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आखिर कुरान में जो है वो अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं बात, ये दुआ के बारे में, क्योंकि इट इज वन ऑफ द इबादा। तो अगर हम इसके साथ जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फिर इसकी फॉर्मेलिटीज भी होंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है वो फॉर्मेलिटी से पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम जो है वो देखें कि हमें कुरान जो है वो दुआओं के बारे में क्या बताता है। इसमें जो है वो एक हदीस और भी है, सही तिरमिजी की हदीस है वो, और उसका मफहूम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ यहाँ पर कि बंदा मोमिन दुआ करता है अल्लाह ताला से, ठीक है, या कोई मुश्किल आती है या वैसे भी दुआ करता है, तो कहा जाता है कि आसमान से जो भी आफत और बला उतरती है उस पर, तो यहाँ से बंदा मोमिन अपनी दुआएं भेज रहा होता है ऊपर, तो वो मिड वे उनका एनकाउंटर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है, या तो वो इतनी दुआ जो है वो इतने जज्बे से की गई है, इतनी सच्ची है अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, कि उसने क्या किया, उस मुश्किल को, उसका बला का रास्ता रोक दिया है, ठीक है। या क्या है कि वो बला उतर तो आई, लेकिन वो उतनी नहीं है, उस इंटेंसिटी की नहीं है, उतना डैमेज नहीं लेके आई जितना कि वो अदरवाइज लेकर आती अगर मोमिन ने दुआ ही ना मांगी होती। और या क्या होता है कि रोजे क्यामत तक वो झगड़ती रहती है दुआ उस बला के साथ और उसको उतरने नहीं देती। सुभान अल्लाह, ठीक है। तो ये एक उसका मफहूम है। फिर सल्फ सालिहीन में इब्ने कय्यम का बहुत बड़ा मुकाम है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हमारे जो है वो पाइस प्रेडिसेसर्स में से हैं। तो इब्ने कय्यम जो है वो ये कहते हैं कि दुआ का मामला जो है ना वो तीर और कमान की तरह का है। अब आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं ना पीछे अपनी कमान को, उतना ही तीर जो है वो ज्यादा तेज रफ्तारी से, और उतना ही वो बगैर कि कोई खता किए हुए अपने निशाने को हिट करता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर दुआ करते हुए हम भी अपना जो जज्बा है या दुआ के जो प्रोटोकॉल हैं, अल्लाह ताला से कैसे करनी चाहिए, दुआ होती क्या है, अगर हमें उसका एसेंस जितना ज्यादा हमारे अंदर जज्ब हुआ होगा, और फिर हम उसको अपने दुआ के जज्बे में इनकलकेट करेंगे, उतना ही वो अल्लाह ताला से जो हमारी मुराद है उसको पाने में कामयाब होगी वो दुआ, ठीक है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम सूरह अल फातिहा जो कि दुआ है इसके उसलूब पर गौर करें, और साथ साथ ही जो हमें उसमें से फिलॉसफीज मिलती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये है दुआ, लेकिन इसका आगाज किससे होता है, किससे होता है, हमद से, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि जो हमद है या अल्लाह की जो प्रेज है ये इन इट सेल्फ एक दुआ है। अगर आप अल्लाह से अपनी मुश्किल नहीं भी कहते और आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये इन इट सेल्फ एक दुआ है, ठीक है। तो जब वो हमें कहा गया है ना कि दुआ इबादत का मगज है, अब इसको अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगी, जब हम रियलाइज करेंगे इस बात को कि अल्लाह की प्रेज ही एक्चुअली दुआ है, इट इज वन ऑफ द दुआस, ठीक है। तो इसमें साथ साथ जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपके साथ साथ यहाँ पर हम उसको एंड पर भी रिवाइज कर लेंगे की पॉइंट्स। तो नंबर 1 इज बेस्ट दुआ इज टू प्रेज अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आप ये देखिए अल्लाह ने हमें खुद सिखा दिया कि मेरी तारीफ भी कैसे करनी है, मुझसे कनेक्ट भी कैसे करना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की माइट को तस्लीम करते हुए, उससे अपना रब मानते हुए, ठीक है। तो पहली 3 आयात जो है वो आपको अल्लाह की प्रेज की आयात हैं, अल्लाह की सिफात आ रही हैं। फिर क्या आता है, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन। इसके बाद जो हम करते हैं वो क्या है कि हम अपनी बंदगी, अपनी सबमिशन का इजहार करते हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। अगर आप इंसान का भी इंसान से मांगने का ताल्लुक देखें, देखिए ऐसा तो नहीं होता कि आपको कोई मुश्किल पड़े तो आप जो है वोट कर मेरे पास आ जाएंगे कुछ मांगने। आपकी जो दोस्त होगी बहुत करीबी, आपकी बहन होगी, आपके पेरेंट्स होंगे, कोई भी जिसके साथ आपका एक ताल्लुक और रिश्ता होगा, आपको हमेशा सबसे पहले वो याद आएगा ना। आप ये कहेंगे कि हाँ ये मेरे इस काम आ सकती है, मैं इसको जाके कहती हूँ, ठीक है। तो आपका उसके साथ एक ताल्लुक बना हुआ है। दुआ के लिए ताल्लुक बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अल्लाह की सिर्फ हमद तक अगर हम रह जाते हैं, और फिर अगर हम उसकी बंदगी और उसकी उसकी फर्माबरदारी
और उसकी रजा में सबमिशन इख्तियार नहीं करते, तो इसका क्या मतलब है कि ये ताल्लुक एक तरफा रह गया। ठीक है, तो कैसे एक तरफा होता है ताल्लुक, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मुझे अल्लाह की मार्फत नहीं थी जिंदगी में, तो मेरे लिए अल्लाह ताला एक ऐसे मैनेजर थे जो मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटिटी हैं। ठीक है, जब कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे ये पता था कि बस मैंने अल्लाह को कहना है, लेकिन जब मेरे लिए आसानी का वक्त आया तो मैं अपनी गफलत की जिंदगी में हूँ, तब मुझे कोई ख्याल नहीं है अल्लाह ताला का। ठीक है, तो अगर मैं खाली ये कहूँ जब मुझे प्रॉब्लम आ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप बहुत अच्छे हैं अल्लाह ताला, आप बहुत माइटी हैं, आप रहमान रहीम हैं, आप गफूर रहीम हैं, आप अल अलीम हैं, आप अस्समी हैं, तो मेरी ये मुश्किल आसान कर दीजिए। लेकिन अगर मैं ईशा का नाबूद व इय्या का नस्ताईन के लेवल पर नहीं गई, तो इससे क्या होगा, वो दुआ जो मेरी इबादत का मगज था, मुझे वो शय हासिल नहीं होगी उसमें से। ठीक है, तो इसको फिर हम मजीद आगे भी देखेंगे। तो इसमें हमें क्या एक तो पता चला, सबसे पहला पॉइंट क्या हमने सीखा, आप कोई रिवाइज करे ताकि पता लगे कितना सुन रहे हैं। सबसे पहले ये कि हमने अल्लाह ताला की हमदो सना करनी है, ये दुआ का उसलूब है दुआ हमारा का कि उसके बाद अल्लाह ताला की माइटीनेस को एक्सेप्ट करना है, मान रखिए कि बिल्कुल उसकी रहमत जो है वो कितनी मर्सी उसकी है, इस वर्ल्ड के लिए भी, आफ्टर वर्ल्ड के लिए भी, ऑल क्रिएशंस के लिए। बिल्कुल ठीक है, मालिकी यौमिदीन। फिर हम इस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वही है एक जो डे ऑफ जजमेंट का बॉस है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी जो भी चीजें हैं वो अल्लाह ताला ही उसको मतलब हम इस दुनिया में जस्टिस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि एक डे आएगा, उसका जो लीडर है जो उसको उस डे को लीड करेगा या जिसकी उस दिन होगी, वो सिर्फ अल्लाह ताला होगा। ठीक है, मालिक बिल्कुल यौमिद्दीन हो के ईजा का नाबुदु व ईजा का नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। फिर हमने अपनी बंदगी शो कर दी कि हाँ जी अल्लाह ताला, हम सरेंडर कर दिया अपने आप को आपके आगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और हाँ देन हम हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में वी नीड यू। बिल्कुल। ठीक है, तुझसे ही मदद मांगते हैं आगे, यहाँ तक ही हमने करवाया ना। और उसके बाद आप अपनी जो भी आपकी मुराद है वो मांगेंगे, मांगे क्योंकि सूरह फातिहा जो है ये एक पिनेकल है दुआ का, तो इसमें सबसे आला दुआ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मेरी आपकी, अगर हम इंसान है ना, तो सबसे बड़ी जरूरत सिरात मुस्तकीम और हिदायत है। ठीक है, वो और बात है कि हम लोग अपनी जिंदगी जानवरों के लेवल पे गुजारते हैं ना, शऊर इंसानी शऊर पर तो बहुत कम कोई लम्हे होते हैं जिंदगी के, हम होते हैं ना। अगर मैं और आप अपने इंसानी शऊर की पीक पर जिंदगी गुजारते हो, तो मेरी और आपके अल्लाह से हर वक्त हाजत क्या हो, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और मुझे सीधे रास्ते से ना भटकाना। क्योंकि जब आप शऊर की बुलंदी पे होते हैं तो आपको पता होता है कि मेरी बाकी सारी प्रोविजंस की टेक केयर मेरा रब मेरे बगैर मांगे भी कर लेगा। मैं वो मांगू जिससे मेरी निजात उखरवी जिंदगी में होनी है, क्योंकि वहां मैंने हमेशा रहना है। उधर की प्रोविजन मांगना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ये कि हाँ बाकी रिस्क है, औलाद, ये वो, ये नहीं कि कोई मना है, सब मांगे, अम्बिया ने भी मांगी है। ठीक है, लेकिन बात क्या हो रही है कि ये चूंकि एक हमारी दुआ जो है उसका आला तरीन एक नमूना है जो सूरह फातिहा है, तो इसलिए उसमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम है। आप कोई सी भी दुआ मांगिए, कोई भी हाजत हो आपकी, लेकिन एक दो तरफा ताल्लुक बनाने के बाद। ठीक है, दो तरफा ताल्लुक को इंशाल्लाह आगे जाकर भी देखेंगे हम। लेकिन ये कि अगर हम सिर्फ यही करते रहेंगे कि अल्लाह ताला को हमने एक मैनेजर के तौर पे हायर किया हुआ है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं बहुत अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ और 5 वक्त की नमाजें और आंसू भी बह रहे हैं, वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में कि जब फिर इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये लेटे हुए और ये बैठे हुए और ये अपने पहलुओं के बल मुझे पुकारते हैं, और जैसे ही मैं इनकी बात सुन लेता हूँ, इनको ईज दे देता हूँ, तो उसके बाद ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने मुझे कभी पुकारा ही नहीं था। इससे ज्यादा हमारी साइकोलॉजी को कोई भी इतने प्यारे अल्फाज में एलेबोरेट कर सकता है सिवाय उस जात के जो हमारा क्रिएटर है, क्योंकि वो तो हमारे डिजाइन से वाकिफ है ना पूरी तरह तरीके से। तो हम यही नहीं करते, ऐसे ही करते हैं ना कि खुशी का वक्त है बस ठीक है, बस से मेरा सब सेट है, मुझे क्या, मुझे कौन अल्लाह, कौन अल्लाह। ईशा का नाबुदू व ईशा का नस्ताइन मिसिंग होता है। और देखिए अबद बनने के लिए भी उसकी मदद चाहिए। क्या कह रहे हैं हम, इया का नाबुदू, तेरी इबादत करेंगे तेरी मदद के साथ, वैया का नस्ताइन, तेरी मदद नहीं होगी तो तेरा अबद नहीं बन के रह सकेंगे। हर हर पल शैतान काम कर रहा है कि हैक कर ले हमें, कभी कुछ नेकी पे चल पड़े तो उसी रास्ते पे हैक करना शुरू कर देता है। हाँ तुम बहुत नेक हो गए हो, नेकी का गुरूर डालो, चलो नेकी छोड़ता नहीं है ना ये, इसको नेकी का गुरूर डालो, क्या क्या कंडे नहीं अपनाता वो। तो मेरे आपके बस की बात है कि हम जो है वो शैतान के वसाविस और वार से बच के जो है वो अल्लाह का बंदा बन सकें। उसकी इस्तेआनत के बगैर उसका अबद नहीं बना जा सकता। और अबद कौन होता है, अबद कौन होता है, बंदा तो है, वो तो एक उसका लिटिल तर्जुमा है। इसको गुलाम है, ठीक है, इसको मजीद अरबिक जो है वो इस अबद बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल होता है, कुछ आइडिया किसी को याद है गसाला।
जिसको जो आप अल्लाह ताला के लिए ऐसे हो जैसे घोड़ा या सहरा में चला चला के थका दिया हो, वो बहुत ज्यादा थक चुका हो, यानी हम अल्लाह ताला के ऐसे बंदे बने कि बिल्कुल उसकी राह में हम थक जाए, हार जाए, कि सही तरीके से बंदे बन जाए, टोटली उसके डिस्पोजल पे, बारकल्लाह फी। सबमिट कर दें। ठीक है, एक ऐसे ऊंट को जिसे टोटली उसके मालिक के वो रहमो करम पर रहा और उसके मालिक ने उसे इतना इस्तेमाल किया है कि आप उसे देखें तो वो वेयर आउट नजर आएगा। ठीक है, और वो उसका मालिक उसे जहां रगड़ता है, जहां घसीटता है, वो घिसटता है। ये होता है अबद बनना अल्लाह का, ये होता है अल्लाह का बंदा बनना। अल्लाह ताला हम सारे के सारे तेरे हैं, तू चाहे बाजू मेरी लेना चाहते मेरी बाजू ले ले, मेरी जान मांगता है मेरी जान मांग ले। हम तो क्या करते हैं, अल्लाह ताला हमें थोड़ी सी ऊंच नीच ही देता है ना, तो हम रोने बैठ जाते हैं, हाय मुझे तो रात की तरफ से ही आ गया, हाय अल्लाह आपने मुझे ये आजमाइश डाल दी, हाय मेरा तो माल कम हो गया। तो क्या हम अबद बन सकते हैं? नहीं। ये उस वो है हालत अबद, इसको फिर फुका कहते हैं कि ये इंसान के उजस की, जिसे आप कहिए सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, एक ऐसी हालत है जिसमें टोटली आपने अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया है, और वाकई कर दिया है, आपको देखने से भी लगता है कि आप अल्लाह की अबद है। ठीक है, आप क्वेश्चन ही नहीं करते उसकी हिकमत को। वो किसी की जवान औलाद ले जाए तो वो आगे से कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा फैसला है, मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं तो तेरा गुलाम की मजाल के वाका को पूछे क्यों? नहीं। तो ये होता है अबद बनना। वो अबद नहीं जो मैं और आप, हम अल्लाह का बंदा अल्लाह का बंदा कहते रहते हैं, अल्लाह का नहीं, हम तो नफ्स के बंदे हैं। हमें अल्लाह के लिए, तो हमने अल्लाह के लिए आज तक कुर्बान किया क्या है, मुझे ये बताएं। हमें तो जरा सा अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़े, हम कभी निकलते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये अल्लाह का बंदा बनना, ये टू वे ट्रैफिक है अल्लाह के साथ, ये वो दो तरफा ताल्लुक है जिसका होना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि दुआ ही हमारी इबादत और दुआ ही हमारी इबादत का मगज बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि अल्लाह की प्रेज ही, और ये भी स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह की प्रेज करना सबसे बड़ी दुआ है, सबसे बेहतरीन दुआ है। ठीक है, तो ये हमें आमतौर पर लगता है कि शायद कोई पता नहीं कौन से हम अदर वर्ल्डली अल्फाज लेके आएंगे तो हमें हमारी दुआएं कबूल होगी, ऐसा नहीं है। इसी को मजीद इस बात को जो है वो एम्फेसाइज जो है वो मैं कर रही हूँ, सूरह अंबिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, आप सबको पता है। ठीक है ना, आपका तो नहीं मुझे पता, हमने तो बचपन में बड़े वजीफे किए हैं आयत करीमा के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी वजीफे के साथ भी बात, हमारा एक एक माइंडसेट है। ठीक है, हम जिस कल्चर में पले बढ़े हैं, हमें जब भी कोई मुश्किल आती है हम क्या करते हैं आमतौर पे, आप लोग के जहन में क्या आता है ना? इससे कुछ लाइक जैसे मैं जो रूटीन की तस्बीहात करती हूँ, अगर मेरे में प्रॉब्लम हो गई है ना कभी, तो देखिए जाहिर है हर कोई इंसान जुगाड़ लगाता है, ये जो वजीफा मुझे लगता है जुगाड़ है। तो मैं ये करती हूँ कि अच्छा जो कर रही हूँ ना इससे काम नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि बैलेंस लो हो गया है मेरे उस अकाउंट में, तो आई नीड टू डू समथिंग। इस जुगाड़ को मैं इस तरह जस्टिफाई करती हूँ अपने दिल में कि अच्छा है तो ये भी अल्लाह का कलाम ही है ना। तो अगर देखो ना, मेरे समझ नहीं, हर हर काम में हम इंसान कहता है इधर जल्दी कर लेंगे कर लेंगे, तो मैं वजीफे को जुगाड़ समझ के, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अल्लाह को ये जुगाड़ मेरी बुरी नहीं लगेगी, ये है तो अल्लाह का कलाम। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि मैं पाकिस्तान से जब आई तो मुझे उन्होंने कहा कि आप वो करें, मंजिल जो है वो जरूर पढ़ा करें, कोई के 7 दफा कोई के 3 दफा। मैंने वो ली, मैं पढ़ती भी रही कुछ दिन लगातार, मैंने सोचा यार कि मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ आयात ही है ना, इसमें तो कोई चीज एक्स्ट्रा या बाहर से नहीं है। तो ये सोच के मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया, हो सकता है मैं गलत हूँ आपकी रिसर्च के मुताबिक, तो हम वजीफे हर कोई करता है, हर कोई सोचते हैं अच्छा अच्छा इसके लिए ये परफेक्ट होगा, इसके लिए, क्योंकि बचपन से शायद हम यूज टू है, लाइक हमारे पेपर्स होते थे, हम एफएससी के मैट्रिक के या कुछ ऐसे, अच्छा ये वाली सूरत पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा। तो शायद मुझे ये लगता है कि ये इनबिल्ट है कुछ चीजें, हाँ, ये हमारी कचल है ना, सोसाइटी ने कर दी है, तो इस उसमें मैं करती हूँ। नहीं तो यही होता है ना हमारा माइंडसेट, हमें बिल्कुल मतलब जी। मैं अपना मैं वजीफा नहीं, एक तो दुआए हाजत पढ़ती हूँ, 2 हम्म नफल पढ़ के दुआए हाजत। अगर मुझे लगे कि यार ये मेरा काम मुझे इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम्म, मुझे तहज्जुद पढ़नी चाहिए। बिल्कुल मैं माशाल्लाह। उस चीज को जब तक कि मैं वो तहज्जुद में दुआ नहीं मांगूंगी, मुझे नहीं होगा कि यार मैं, अगर मैं इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट समझ रही हूँ, फिर मेरे लिए ये काम इतना जरूरी है, और मैं इस काबिल भी नहीं है कि मैं तहज्जुद में इसकी भी दुआ मांगूं,
जो अल्लाह ताला की सबसे लाडली नमाज है। और अल्लाह ताला खुद मुझे पुकार के, मैं अल्लाह ताला से जब दुआ तब करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपने मुझे बुलाया है, आप बिल्कुल मुझे कह रहे थे ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे खाली हाथ छोड़ के माशाल्लाह आओ। माशाल्लाह ये माशाल्लाह मेरा अपना स्टाइल है हाँ कि मैं बिल्कुल उसके लिए तहज्जुद का अलार्म लगाती हूँ, उठती हूँ तहज्जुद पे अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ वहां करती हूँ जो मुझे अल्लाह से बातें करनी है। ऐसे ही असल में बात वही है ना। देखिए मुश्किल हमें आती है तो हमारा फोकस सारा क्या हो जाता है मुश्किल के ऊपर, और हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जैसा कि आंसा ने बताया। यही हमारा कल्चरल, हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो यही हुई भी है ना। मतलब वो जॉब जो है वो मियाँ की नहीं लग रही, बेचारी सारी मोहल्ले की औरतें बैठी। अच्छा एक ये भी बड़ा होता था मुझे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। लेट हो गई तो अच्छा अब उसमें होता क्या है। अच्छा मुझे ये भी वैसे ना कभी कभार बड़ा होता था कि कहाँ मतलब जॉब उनकी नहीं लग रही, मर्दों को कभी नहीं देखा बैठ के पढ़ रहे। हमें अम्मी ने लगाया हुआ है और मोहल्ले की सारी गरीब औरतें बेचारियां सारी लगी। 1.25 लाख तक आए थे करीमा। वो बंदा गरीब जिसका प्रॉब्लम है वो भी तो कुछ करे उसके ऊपर। तो क्या होता है, हम ये कहते हैं कि ये मुसीबत टल जाए बस मेरे ऊपर से। ये एक बड़ी सुपरफिशियल और शैलो अप्रोच होती है। हालांकि बंदा मोमिन को अल्लाह ताला आजमाइश देता है फॉर अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये मेरी बात दोबारा सुन ले। हम पर आजमाइशें हमें हिट करती हैं, हम आजमाइश समझते हैं बेसिकली सख्ती को। ठीक है, हालांकि आसानी की आजमाइश उससे कहीं ज्यादा सख्त है। ठीक है, लेकिन चले लेट्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम सख्ती की कंडीशन हम पर कोई भी आती है ना, अल्लाह ताला एक मोमिन को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं ग्रोथ की, अपने साथ ताल्लुक बनाने की और एक अच्छा मोमिन बनने की। जिस स्टेज पर वो है उससे उसको अपग्रेड करने की। हम क्या कहते हैं, हमारी जान छूटे, मुसीबत देखते हैं हम उसे। हम कहते हैं मेरी जान छूट जाए किसी तरह, मैं जिस हालात में हूं। हमने रोना पीटना डाला होता है, हम उसकी डेप्थ पे जाके गौर कैसे करेंगे अगर जब हम उसको रोने में ही सारा वक्त गुजार देंगे तो। अब रोने में क्या है, कभी एक को अच्छा फलां बाबा जी के पास जाके वजीफा बताएं, अच्छा नहीं आप बता दीजिए, नहीं आप बहुत नेक खातून है, आप बड़ा दर्ज करवाती हैं, आप कोई वजीफा बता दीजिए। भाई वो सारे तो पहले ही अल्लाह के मारे हैं। उनके कौन से वज़ाइफ से जिंदगियों के मसाइल ऐसे हल हुए जो वो आपको भी कोई ऐसा जादू का नुस्खा बताएं कि जिसे रगड़े आप अल्लादीन का चिराग और सब ठीक हो। भाई वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं। तो असल क्या चीज थी, वो दुआ थी, वो ताल्लुक थी। वो अल्लाह ताला देखना चाहता था कि इसको जब मैं किसी पेन से हिट करता हूं तो ये करता क्या है, ये बिलबिला कर इधर उधर भागता है या कि ये मेरी तरफ आता है। और उस पर भी तुरफा तमाशा ये कि हम दुआ करने को भी कहेंगे तो दूसरों को। नहीं नहीं आप बहुत है कि आप दुआ कीजिए। भाई अल्लाह ने कहा ये एक शर्त ठहराई है कि नेकी की दुआ कबूल होगी। कहाँ है ये शर्त, कहीं वो पूरे दीन में कहीं नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आप अपने नेक अमल को वसीला बना सकते हैं दुआ की कबूलियत के लिए, कह भी सकते हैं, इसमें मना ही नहीं है। लेकिन अल्लाह क्या देख रहा है, वो तो मुस्कुराता है ना अपने बंदे का तर्ज अमल देख के, फिर कहता है ना कि देखो, कहता है अल्लाह ताला मैं तेरा बंदा हूँ, ईशा का नाबूदु व इय्याका नस्ताईन, हाल इसका देखो। इसको तकलीफ दे भी रहा हो, जैसे माँ गुस्से में होती है तो बैठी होती है ना बच्चों से मुंह जरा वो करके देख रही होती है, आता है मेरे पास कि नहीं आता, आके सॉरी बोलता है कि नहीं बोलता। ऐसे ही होता है ना हमारे दिमागों में। बच्चा क्या है, बच्चा वो कभी बाप की जाके मम्मा बहुत एंग्री है, ठीक है, कभी वो सिबलिंग्स आपस में जाके आज मम्मा का मूड बड़ा खराब, पता नहीं क्या मसला है, बात नहीं करी, नहीं आएगा तो माँ के पास नहीं आ रहा। ये जो हमारा मिसकम्युनिकेशन गैप होता है ना, ये क्यों होता है, हम अल्लाह की जात ही को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं चाहती हूँ दुआ की फिलॉसफी को अल्लाह की मार्फत के थ्रू समझिए। हमारी हर इबादत अल्लाह की मार्फत के थ्रू ही वैलिडेटेड होगी ना। या चले वैलिडेटेड शरा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो जाती है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा अब हजरत यूनुस है मछली के पेट में, तो क्या दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं, कोई ऊंची सी पढ़ के सुना दे। इल्लांता सुबहाना का इन्नी कुंतु मिनद्दोलिमीन। क्या इन सारे अल्फाज में कहीं वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मैं बड़ी मुश्किल में हूँ मछली के पेट के अंदर, तो आप मेरी मुश्किल आसान कर दीजिए? नहीं कह रही। अल्लाह ताला की ग्लोरी सुबहाना का वो बता रहे हो, एंड में कह रहे हैं परफेक्शन इज फॉर दाई सेल्फ। अल्लाह ताला अल्लाह की परफेक्शन को तस्लीम कर रहे हैं और उसके बाद अपनी कमी को जाहिर कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हजरत यूनुस, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, यही बात हो रही है। ये बस ध्यान में रखिएगा, अल्लाह और बंदे का ताल्लुक है दुआ। ठीक है, तो बात मैंने आपको जैसे पहले बताई कि हम समझते हैं कि दुआ अपने हमारे स्पेसिफिक अल्फाज, हालांकि अल्लाह की प्रेज ही सबसे बड़ी दुआ है और अल्लाह की प्रेज भी दुआ है। और फुका कहते हैं अल्लाह की प्रेज ही सबसे अच्छी दुआ है। तो हजरत यूनुस ने जब अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजरे हैं तो क्या कहा, ये नहीं कहा अल्लाह ताला मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, अल्लाह ताला मैं बड़े अंधेरों में हूँ। क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। क्यों, क्योंकि वो अंडरलाइंग आजमाइश की फिलॉसफी को समझ चुके थे कि ये जो मुझ पर आई है मेरे हाथों की कमाई है।
जब मुझे अल्लाह ने ऑर्डर ही नहीं किया था कि मैं अपनी कौम को छोड़ के निकलूं, तो एक नबी को तो ये ज़ेबा नहीं है कि वो अल्लाह की के वो हुक्म के बगैर जो है वो अपने से डिसीजन ले ले, वो भी इतना बड़ा। ये बेसिकली उन्हें इसी बात की मिली थी ना सजा, ठीक है। तो इतना बड़ा डिसीजन आपने ले लिया, हालांकि दुख अल्लाह ही के दीन का था जिसकी वजह से निकले वहां से, कोई अपना जाती रंजिश नहीं थी उनकी कोई अपनी वहां पर। तो क्या कह रहे हैं, अपनी शॉर्ट कमिंग को तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि प्रेज ही दुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेप्टिंग आवर शॉर्ट कमिंग्स एंड सिंस इज आ वे, कि आपकी दुआ जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। चाहे आपने वो एग्जैक्ट मुराद नहीं भी मांगी, लेकिन आपने कह दिया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मैं इस वक्त जिस मुश्किल में गिरफ्तार हूं ना, असल में ये मैंने खुद पर खुद ही जुल्म किया था, ये मैंने ही गलत किया था अपने साथ, तो ये अब मैं जान गया हूं कि ये मेरे ही हाथों की कमाई है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, सूरह आल इमरान में, जो मुश्किल भी तुम पर आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो ये मेरे ही हाथों की कमाई थी। तो जब इंसान सबसे पहले जब ये एक्सेप्ट कर लेता है ना कि मैं इम्परफेक्ट हूं, तू परफेक्ट है, परफेक्शन सिर्फ तेरे लिए है, और ये कोई आखिरी जुल्म नहीं होगा जो इंसान करेगा खुद पे। इंसान खताओं का पुतला है, मैं अंबिया की बात नहीं कर रही, उन्होंने उनकी तो एक एग्जाम्पल है ना हमारे सामने, वो तो जाहिर सी बात है मासूम होते हैं और उन्होंने कोई वो सिन नहीं करते, उनके एरर्स ऑफ जजमेंट होते हैं, उनसे खता हो जाती है, गुनाह हमसे होते हैं। हम कोई आखिरी गुनाह नहीं करेंगे जिस पर हम ये दुआ मांगेंगे, इसके बाद भी और आएंगे हमारे ऊपर ऐसे मौके। तो फिर क्या करना है कि अल्लाह की प्रेज से बात शुरू कर लीजिए। जब बात बहुत गहरी हो जाए, जब मुश्किल बहुत सख्त हो जाए, जब समझ ना आए, तो फिर क्या करने, जब बसाक़ौत अल्फाज दुआ के भी समझ नहीं आ रहे होते, इतनी ज्यादा हम मुश्किल में होते हैं और बहुत अपने ईमान के भी लो को हिट कर रहे होते हैं ना, तो क्या करने, अल्लाह की प्रेज शुरू कर दीजिए। तो अल्लाह की प्रेज भी जो है वो दुआ की बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले नुक्ते की तरफ और मजीद देखते हैं। और ये आप सबको पता है सूरह बकरा की जो आयत है, यहाँ से भी हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगे। सूरह बकरा की आया 186 है, वाइदा साला का इबादी, और जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे, इबादी अन्नी मेरे बारे में, फा इन्नी करीब, तो मैं करीब हूँ, ठीक है। ये आपको पता है बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत ही प्यारी है। अल्लाह के बारे में अल्लाह का बंदा इनडायरेक्टली पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है ना, साहबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर, या कोई भी अल्लाह के बारे में जानना चाहता है तो वाकई करीम के पास आकर अल्लाह के बारे में सवाल जवाब करता है, उसी के रेफरेंस में ना ये आयत, ठीक है। या अगर आप अब भी ले लें, कोई भी है जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है, वो समझता है कि फलां अल्लाह का नेक है, मैं उसके पास जाऊं और मैं उससे जाकर अल्लाह के बारे में कुछ उस मार्फत हासिल करूं, तो अल्लाह ताला जवाब में ये नहीं कहता कि उसे बता दीजिए कि मैं करीब हूं, नहीं। अल्लाह फौरन दरमियान से कोई भी जो लैडर आ रही है उसको हटा के कहता है मैं तुम्हारे करीब। आपने भी उसे क्या बताना है कि मैं नहीं कुर्बत की तरफ लेकर जाऊंगा अल्लाह की, वो तो तुम्हारे पहले करीब है। और अल्लाह ने यहां सबको इबादी कहा है। हर वो इंसान जो अल्लाह की तलाश में निकला है ना, वो अल्लाह का अबद बनने के रास्ते पर चलना शुरू हो चुका है, ठीक। बाकी ये कैसी ऐसी बात है, सफर पर हर कोई, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, किसी का हर किसी का अपने अंदाज में होता है ना सफर। जितने इंसान जितने अबद अल्लाह ने पैदा किए, पैदा फरमाए हैं, उतने ही जो है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि और भी कुरान के मुकामात हैं जहां पर अल्लाह ताला अपना बंदा कहते हैं कि अल्लाह ताला जब क़यामत वाले दिन, ये वो लोग जिन्होंने अपने हाथों की कमाई की वजह से अजाब हरीक अर्न किया है, वो उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से अर्न किया है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करने वाला। तो क्या मतलब है कि वो भी अल्लाह के बंदे ही थे जो उसमें अब डाल दिए गए हैं आग में, लेकिन उन्होंने खुद अपने लिए ये चीज चूज की थी। अल्लाह के वो बंदे ही थे, अल्लाह ने पूरी इंसानियत को अपना ही बंदा क्रिएट किया है। हाँ, वो और बात है कि इंसान भी जब उसको मान लेता है कि मैं तेरा बंदा हूं, तो फिर वो अबूदियत का सफर शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो वही आ जाती है। फिर वंस अगेन आप देखिए अल्लाह के साथ ताल्लुक की बात हो रही है, ठीक है। उजीबू दावत दाई इदा दानी, उजीबू कबूल करता हूं मैं, दावत दाई दावत बुलाने वाले की, पुकारने वाले की, दाई बुलाने वाला पुकारने वाला, इदा कब, जब, दानी वो मुझे पुकारता है, जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसे रिस्पॉन्ड करता हूं। अब यहां पर अल्लाह ने याजुल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, ये नहीं कहा कि अच्छा वो मेरे बंदे जो ईमान लाए हैं या मुसलमान है मैं उन्हीं की, नहीं। मेरा कोई भी बंदा आता है तो आप है नबी उसको बता दें मैं उसके करीब हूं, उसे किसी की दरमियान में जरूरत नहीं है। मुझे मुझे तक पहुंचने के लिए उसे दरमियान में किसी और
उसकी जरूरत नहीं है। यहीं से हम जो हाजत रवाई, मुश्किल कुछ आई है, अब हम तो चले अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एजुकेटेड भी हो गए हैं इस मामले में काफ़ी, लेकिन अगर हम अपने कल्चर में जाएं तो अभी तक भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ आ जाती है। तवस्सुल में आपको इंशाल्लाह हम करेंगे उसको भी डिस्कस के कौन सा तवस्सुल है जो इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन ये जो हमारे अभी भी अगर आप थोड़े कम शऊर याफ्ता जो लोग हैं हमारे, जब आप उनसे मिलते हैं तो वो अभी भी जो है वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें कोई गुजरी भी नेक हस्तियों को दरमियान में लाना पड़ेगा, या इवन जो जिंदा भी हैं जिनके हाथों पर उन्होंने बैत की है या वो इन सिलसिलों से जुड़े हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, फी नफसी अगर आप किसी सिलसिले से जुड़ गए हैं, लेकिन ये समझ लेना ना कि मुझे फलां मेरा जो मुर्शद है वो ही अल्लाह के करीब कर सकता है, ये आपके कुरानिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाती है ये बात। छोटी सी बात हम देखी जी। उमरा पे गई तो वहाँ पे सुने पाक के रुला पाक के बन गए ना जी। तो जाहिर है हमारा ईमान है कि अपने जो पैगंबर है या जो नेक बली अल्लाह है उनके साथ मतलब रूह के दिल से के हमारी हेल्प कराएं, लेकिन वो आखिरी बात के अल्लाह तो दिल के करीब है, तो वहाँ वो लोग जो छुपे थे सिपाही थे मान वो उनको ऐसे स्टिक मार रहे थे कि नहीं सिर्फ अल्लाह से मांगे। हाँ हाँ। वहाँ ना उसको हाथ लगाने देते थे, छूने देते थे, पीछे पीछे करते थे कि ये सिर्फ अल्लाह का बंदा था, उसने आपको हिदायत दी, लेकिन आप सिर्फ ईमान लाना या मांगना कुछ तो उसी से अल्लाह से ही मांगेंगे। बिल्कुल हाँ, आप अपने नबी से भले बातें करें वहां, उसमें कोई मनाही नहीं है, आप अपने आका से मोहब्बत की बातें कीजिए, वो उन्हें बरज़ख में पहुंचती भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखिए अकीदे को वही रखें जो अकीदा है दीन की रोशनी में। मैं ये भी नहीं कहती कि आपको कोई मोहब्बत के इजहार या अकीदत के इजहार में शिर्क आएगा, नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप ए नबी हमें अल्लाह से ये दिलवा दीजिए, नहीं नहीं। आप देखिए कि इतना बड़ा बादशाह होकर उसने हमें इतनी आसानी दी है, आप आज को किसी बादशाह के दरबार, अब तो चले बादशाह नहीं होते, आप जो है वो किसी सूबे के ही गवर्नर के दफ्तर जाकर दिखा दीजिए बगैर किसी सिफारिश के और जान पहचान के, वो आपको बाहर सड़क से नहीं गुजरने देंगे। वो कहेंगे जब कोई मोटी तगड़ी सिफारिश होगी, भाई कोई जानने वाला होगा तो फिर हम वो आपसे मिलेंगे। वो बंद किलो के अंदर एक ऐसी नायाब एंटिटी के तौर पे बैठे होते हैं कि जिनको शायद हाथ लगाना कोई पारस के पत्थर को छूने के बराबर है, इतने दूर होते हैं ये जो इंसानों में से साहिब इख्तियार बन जाते हैं। और वो जो मुख्तार है, मुख्तार कुल है, जो मालिक भी है और मलिक भी है आसमानों और जमीनों का, हेवंस एंड अर्थ, अस्समावाती वल अर्द, मालिक यौमिद्दीन भी है। आप देखिए कितना उसका उसके रहीम और रहमान होने का मजहर, कि वो क्या कहता है, कोई सिफारिश ना लेके आना, गुनाहों से मुंह काला करके भी आओ तो ये मुंह लेकर खुद ही मेरे पास आना, किसी को ना साथ लेके आना, कोई किसी की सिफारिश नहीं चाहिए मुझे, बख्शा जाएगा ना। बस ये बात है। बिल्कुल, जो शिरक करते हैं वो नहीं बख्शे जाएंगे, बाकी अल्लाह ताला कहते हैं मैं हर इंसान को बख्श लूंगा जो मेरे बराबरी पे जो वो चाहेगा जिसको भी, और वो उस गुनाह की बात हो रही है जिसकी आप तौबा नहीं करके गए, शिर्क की तौबा, यहाँ दुनिया में रहते हुए इंसान जिस मर्जी गुनाह की तौबा कर ले, शिर्क से भी तौबा कर लेगा तो कबूल होगी, बगैर तौबा किए ये उस ज़िमन में बात है कि रोज़े क़यामत बगैर तौबा किए शिर्क की माफी नहीं हो सकती। बाकी कोई गुनाह कबीरा कोई करते चला गया, तौबा नहीं कर सका, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह चाहे तो उसे माफ कर दे उस टाइम, ठीक है। तो ये वो मालिक और आका और बादशाह है जो कहता है मेरे दरबान के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं तुम्हारे ऊपर, और किसी को नहीं साथ लाने की जरूरत, किसी को नहीं, कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वास्ता नहीं देना, कोई दरबान मैंने ऐसा नहीं रखा कि तुम्हें उसके साथ पहले कोई रेपुटेशन डेवलप करके फिर तुम्हें अंदर एंट्री अलाउ होगी, नहीं, जब चाहो मुझे पुकार लो, अल्लाह फइन्नी करीब, मैं तो तुम्हारे करीब ही हूंगा। जी, सबके लिए अल्लाह ताला या उनके वसीले से हमें हमारे काम कर दे, अल्लाह ताला प्यार करके सब तबस्सुल पे बात करेंगे इंशाल्लाह, वो आएगा एंड पर, ये कह रहा सही है। वो उस टाइम में इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ, ठीक है, ठीक है। सिर्फ अल्लाह के सिवा सबके तो कह लेते हैं, मैं भी कह लेती हूँ कभी इंसान का बहुत दुखी होता है, अल्लाह ताला को खुद करने के लिए। अच्छा, लेकिन इसमें जो टू वे ट्रैफिक की हमने बात की तो ये आयत उसके ही ज़िमन में बहुत खूबसूरत है, बादाउद बिल्ला फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है कि उन्हें भी तो चाहिए ना कि वो मेरी बातें माने। ये जो मैंने आपको बताया कि जो हम करते हैं या मैं करती है अपनी जिंदगी में, कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम है तो बड़ी अल्लाह अल्लाह हो गई है, ठीक है, और जब जिंदगी में सब सेट है तो आप कौन मैं कौन वाला हिसाब है। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको भी तो चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने, मेरे अहकामात पर गौर करें, वल युमिनु भी, और मुझ पर ईमान लाएं। ईमान लाने का मतलब वही है कि अल्लाह ताला ने उस ज़िमन में फिर जो भी ईमान के सारे पैरामीटर्स हैं सब फॉलो करें,
इसका क्या मतलब है? वही कि टू वे ट्रैफिक है, ये टू वे ट्रैफिक। कंडीशन अल्लाह ताला ने साफ बता हाँ हाँ, ऐसे। वरना देखिए, वरना होगा क्या? वरना क्या होगा? अगर हम टू वे ट्रैफिक बनाए बगैर, अल्लाह से दो तरफा ताल्लुक बनाए बगैर गुजर जाते हैं मिसाल के तौर पे इस दुनिया से, क्या होगा? क्या आपको लगता है कि जिसने अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं बनाया, क्या वो अल्लाह से कुछ मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगा दुनियावी जरूरत का? मिलेगा ना, मिलता है। क्योंकि मुश्किलें तब भी आसान होती थी जब अल्लाह से दो तरफा ताल्लुक नहीं था ना, तब करा लेते थे हम भी, ऐसे गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे होते थे, रो रो के हो जाती थी, सब मिल जाता था, मिल गया। लेकिन हमारे दिमाग के साथ लेकिन क्या नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, फिर आखिरत नहीं मिलेगी, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो आपकी चॉइस है, ठीक है? या तो आप कहें, क्योंकि होता है ना, कुछ लोग कहते हैं बड़े इससे कि भाई मैं तो बड़ा अल्लाह से ऐसी, मैं तो ऐसी दुआएं करती हूँ अल्लाह से कि मेरी तो अल्लाह ताला मुझे सब दे देता है, मेरी तो सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि क्या उसने आपको अपना बंदा तस्लीम कर लिया है, कि आपने उसके साथ इस्तिजाब और ईमान का वो लेवल अचीव किया, वो ये जो आ रहा है फल जस्तजीबू, ठीक है, वल जुमिनु। तो क्या आपने वो इस्तिजाब और वो इजाबो कबूल और वो ईमान और वो सारी मनाजिल तय हो गई हैं? क्योंकि उस जिंदगी में फिर दुआएं करने का कोई मौका नहीं होगा, फिर नहीं होगा। और उस जिंदगी के बारे में दुआएं कबूल करे, अव्वल तो उस जिंदगी के बारे में दुआ की तौफीक ही उसको होगी जो अल्लाह का बंदा बनेगा। वरना इंसान क्या सोचता है, बस मेरी तो इस दुनिया के काम सेट है, कुछ नहीं सेट होगा, मैं दुआ करूंगा फिर सेट हो जाएगा, बस वो इसी तरह ही शैलो लेवल पर जिंदगी गुजार के चला जाएगा। और उस दिन फिर जब आंखें खुलेंगी तो क्या होगा? फिर हाथ मलेगा, कफे अफसोस का, इस जिंदगी के लिए तो ना कुछ मांगा ना कुछ किया, आप क्या करें? तो ये होता है असल में, ठीक है, कि ये भी मेरी बात मानी और ये भी तो मुझ पर ईमान लेकर आए। और देखिए, इसमें जो है वो एक और नुक्ता ये भी आता है हमारे पास कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बनाने का जो बेहतरीन वक्त होता है ना, वो वक्त होता है जब हम पर आसानी की आजमाइश होती है। ऐसे ही है ना, सेहत भी अच्छी है, कोई माली परेशानी भी नहीं है, कुछ फैमिली में भी सब सेटल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है अल्लाह ताला ने आपको क्या जन्नत दे दी है यहाँ पर? क्यों आया ये फेज मुझ पर और आप पर? अगर आया है, आता है ना, जिंदगी ऐसे ही है ना, कभी मुश्किल हो जाता है, कभी आसानी का फेज हो जाता है। क्यों होती है आसानी की आजमाइश, क्यों आती है? अल्लाह आपको फुर्सत दे रहा है, अल्लाह आपको मौका दे रहा है कि ये वक्त है, अब ताल्लुक बना लो। क्योंकि मुश्किल और परेशानी में इंसान की बहुत सारी एनर्जी गम में कंज्यूम हो रही होती है, उस गम को प्रोसेस करने में, उस दुख से गुजरने में, समझने में, चीजों को मैनेज करने में, ठीक है? उस वक्त एकदम देखिए, इसकी मिसाल मैं अक्सर वही देती हूँ कि जंगों की तैयारी उस वक्त नहीं होती जब जंग लग जाती है, जमाने अमन में होती है। ऐसे ही होता है ना, जमाने अमन के अंदर वो जनाब रोजाना ट्रेनिंग हो रही है, गोरिल्ला ट्रेनिंग भी हो रही है, फ्लां ट्रुप की जैसी, मतलब हर ट्रुप की जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से बहरी मशकें भी हो रही हैं, हवाई मशकें भी हो रही हैं, जमीनी भी हो रही, ऐसे ही है ना। ये तो नहीं होगा कि जब जंग लगी तो अब कहेंगे फौजी को कि चलो भाई आओ प्रैक्टिस करो, नहीं भाई, दे हैव टू बी रेडी, दे हैव टू बी रेडी। तो जो तरह मानता है खुशी दे के जी, कमी दे के ना बिल्कुल कि मेरा बंदा कितना मेरे बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए जब जमाना आसाइश आया करे ना, तो इसे गनीमत जाना कीजिए। हमें क्या होता है, हम कहते हैं पार्टी पार्टी टाइम, है ना, हम कहते हैं पार्टी टाइम। बस जी, अब मैंने तो बड़ा मुश्किल का वक्त देखा, मैं तो आराम से अब चारपाई पे बैठ के राज करूंगी, पूरे घर पे ऑर्डर चलाऊंगी, सब मेरे पाँव दबाएंगे, मैं घूमूंगी फिरूंगी, मैं खाऊंगी। अच्छा, तो सही सी बात है, सबको मुझे भी बहुत अच्छा, मेरा भी यही दिल करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपको पता है ये जन्नत नहीं है, ठीक है? वो जन्नत में मिलेगा अगर यहाँ मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए मुशक्कत में गुजारी तो, वरना नहीं। तो आसानी आएगी तो क्या करना है मुझे? और ज्यादा कुरान या जो भी जरिया है मेरा अल्लाह से ताल्लुक का, वो मुझे पकड़ना है, मुझे उसके अंदर से हिकमतें देखनी है, मुझे उनको लिख के रखना है, मुझे जो है वो बार बार अपने आप को ये बताना है, या जैसे मैं अब आपसे आज मिली हूं तो मैं आपको ये बता रही हूँ, तो ये बातें मुझे करनी है, एक दूसरे को रिमाइंडर देना है। जैसे अब आज हम मिले हैं, ठीक है, तो हम दुआ के बारे में सीखें, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, इसकी रोजाना प्रैक्टिस करें, यह मशकें हों हमारी जिंदगी के अंदर, ताकि फिर जब मुश्किल आए तो मेरा आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक ऑलरेडी कायम हो चुका हो। और वो टू वे ताल्लुक के जरिए फिर अल्लाह जो है वो क्या करेगा, आप महसूस करेंगे जिंदगी में, आप महसूस करेंगे जिंदगी में उस ताल्लुक की आसानी और बरकत को अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में। टेक इट फ्रॉम मी, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आपको क्या लगता है जब हम ये सोचते हैं कि हजरत बिलाल जो है, क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? या हजरत आसिया पर जब फिरौन जैसा बंदा वो टॉर्चर कर रहा था, उनके जिस्म को पे पेन रिसेप्टर नहीं थे?
क्यों? क्योंकि उनकी उस जो हमें बाहर के बंदे को नजर आ रहा होता है दिस इज अ वेरी टफ सिचुएशन, तो बहुत मुश्किल है भाई, हाथ पांव फूल रहे हैं, वो जो होता है ना वो, उसके ऊपर अल्लाह की ऐसी आसानी, ऐसी उस अल्लाह की उसके साथ बरकत और अल्लाह का हाथ होता है कि उस मुश्किल में भी उसको पता होता है कि मेरे गिरजे जो अल्लाह का हिसार है ना, जो मैंने तब मजबूत किया हुआ था जब मुझ पर आसानी का वक्त था, तो वो हसार उसको ऐसा समेट कर, ऐसा रैप और इन्वेलप करके रखता है कि वो आजमाइश से बगैर किसी डैमेज के निकलता है। ये है वो ताल्लुक जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं और आप बनाएं, कि उसका अबद और फिर हमारी जिंदगी की दुआ, फिर वो ऐसी दुआएं, फिर हम वो अबद बन जाएं कि फिर क्या हो, वो जो अल्लाह ताला कहता है ना, जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत शुरू करता है तो अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके पैर बन जाता है, जारी हो जाते हैं उसकी जात से, अल्लाह की जात जारी हो जाती है। ये इस लेवल पे वो अबद पहुंच जाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह का ऐसा बंदा अल्लाह से तो एक दफा भी मांगेगा कुछ तो क्या अल्लाह उसकी दुआ मोड़ेगा? अल्लाह ताला कहते हैं मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह के वो कभी कस्में वैसे नहीं उठाते, पर अल्लाह के यहाँ उनका वो मुकाम है कि अगर वो कभी कसम उठा लें तो अल्लाह के ऊपर वाजिब हो जाते हैं, यानी कोई नहीं है इतना, अगर वो माली तौर पर, मुआशी तौर पर वो कसम उठा लेता है कि मैंने ये काम करना है, जिसके अंदर में भी कोई बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, अल्लाह उसकी कसम पूरी करता है, क्योंकि वो अल्लाह का ऐसा बंदा होता है। ठीक है, चीजों से वो मना हो जाता है कि ये मैंने नहीं करना, अल्लाह की जात नहीं करना है, बिल्कुल। वो फिर मदद करता है। तो इसमें जो है वो हमने वो फिर और क्या बात सीखी कि दुआ जो है वो एक्चुअल इबादा है। और नंबर 4 पे रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबसे पहला क्या, अल्लाह के साथ ताल्लुक के 3 डायमेंशन जहां पे हमने डिस्कस किए हैं। पहला क्या था, मैंने कहा अब जरा पता चले सबको जगाऊं, अल्लाह का बंदा तो बन गए, ठीक है, अब क्या करें, आगे चले। प्रेज भी कर लिया, चीट कर सकते हैं, वैसे मैंने लिखा हुआ है इसकी हवाले से। सबसे पहली बात, इस आयत में मैं अपने माइंड में बना रही थी ये। हाँ एक एक बताइएगा अभी, ठीक है, बाकी वाकई से पूछे। मुझे पुकारो, फैनी जवाब करीब, देता हूँ, हाँ मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, फिर अल्लाह ताला 3 कंडीशंस लगा देते हैं। हाँ वो तो है। एक, तो क्या पता लगा अल्लाह का और मेरा जो ताल्लुक है, जब मैं किसी से जाके अल्लाह के बारे में सवाल करूं और मुझे आगे से अल्लाह खुद बताए फाइनली करीब, तो इससे क्या पता लगा मेरे और अल्लाह का ताल्लुक क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, मेरे अल्लाह के बीच कोई नहीं आता। अच्छा, मेरे और अल्लाह के बीच ना वैसे फर्मा बरदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं आना चाहिए। हम औरतें क्या करती हैं, पूजना अपने नफ्स को होता है, तो नाम शोहरों का और माँ बाप का लगा लगा के, मेरे तो शोहर ही नहीं पसंद करते कि मैं दीन का ये काम करूं। काम नहीं करना ना, हाँ, वो शोहर के सर डाल के कि मेरे तो, अच्छा बंदा पूछे शोहर अगर ये मना कर दे ना माँ के घर नहीं जाना, लो तो तलवारें निकाल के वो तैयार हो जाएंगी, ये तो मेरा हक है, तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ। बढ़िया होता है। अच्छा, उस पर लड़ाई हो सकती है शोहर से, ठीक है, लेकिन शोहर वो जो बेचारा अद्धी जुबान से कुछ कह दे, ना भी कहे, ठीक है, वैसे ही मुंह बसोर के बैठा हो, तो नहीं वो मैंने स्कार्फ लिया था ना, मेरे शोहर की शक्ल बड़ी ऐसी बन गई, उनको तो पसंद नहीं है कि मैं जो हूँ वो पर्दा करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर क्या हुआ, मैंने तो अपना और अल्लाह का ताल्लुक डायरेक्ट नहीं ना रखा। जब मैं अल्लाह के साथ बंदगी के ताल्लुक में दूसरे लोगों को लेकर आ रही हूँ, यानी अल्लाह का हुक्म मेरे लिए ऊपर नहीं है, तो मेरे नफ्स की, बेसिकली तो नफ्स की पूजा हो रही है ना। नाम मैं चाहे शौहर का लगाऊं, चाहे अब्बा का लगाऊं, चाहे अम्मा का लगाऊं, ठीक है, लेकिन नफ्स तो अपना है, तो इसका क्या मतलब है, तो मैंने भी तो अपने और अल्लाह के दरमियान फिर किसी और को डाल दिया ना, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे अल्लाह नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरे लिए ये भी अल्लाह खुद ही एक रुकावट डाल देगा कि जब मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो भी मैं इधर उधर किसी और ही को ढूंढती फिरूंगी, फिर मेरा उसका डायरेक्ट ताल्लुक वहीं पे सबोताज हो गया। ठीक है, तो ये ताल्लुक, दूसरी बात, हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या हम अल्लाह की मानते हैं? सिंपल ये बात है, बंदा वक्तन फवक्तन क्वेश्चन करें कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह की कितनी मानता हूँ, हाँ। तो जब अल्लाह की मानने लग जाएंगे तो ये ताल्लुक होता है, ये दो तरफा, ठीक है, तो एक डायमेंशन ये होगी कि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक डायरेक्ट है, दूसरा क्या है, दो तरफा है। ठीक है, तो दो तरफा ताल्लुक में आसानी में उसको याद रखो। और इसके बारे में एक्चुअली एक हदीस भी है, मैं जिसका मफहूम आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला मुश्किल में तुम्हारी दुआ कबूल करे, तो तुम फिर उसको आसानी में खूब पुकारा करो, फिर आसानी के वक्त में उससे खूब दुआएं करो। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, दुआ कोई जरूरी तो नहीं कि हम कुछ मांग, कभी हमें लगता है हमें नहीं किसी चीज की जरूरत है, तो ला इलाहा इल्ला अंता सुभाना का उसकी प्रेस करते रहे, उसकी परफेक्शन की बात करते रहिए, ये दुआ ही है ना, और क्या है। ठीक है, तो ये के दो तरफा। और फिर ये के सिर्फ नॉट ओनली इन हार्डशिप्स, किसी मुश्किलात में नहीं होता। ठीक है, जो अल्लाह का बंदा बन जाता है वो आसानी में भी अल्लाह को याद रखता है, क्या आता है कुरान में, और वो अल्लाह को पुकारते हैं फिसराई व दर्राई, आसानी में भी और मुश्किल में भी, बीमारी में भी और सेहत में भी, ठीक है, तंगी में भी, और फिर जैसे भी हालात हो वो हमेशा अल्लाह को याद रखते हैं। ठीक है,
वो भी अल्लाह का हुक्म हो तो वो भी हुक्म के बगैर नहीं कुछ बिल्कुल, और तलब इंसान की अपनी होती है, ठीक है। हुक्म अल्लाह का जारी होता है, ये जो हम कहते हैं ना, याहदी मन यशाउ व युदिल्लु मन यशाउ, कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराही देता है, जिसको चाहता है हिदायत देता है। उसकी तलब असल में इंसान ने खुद रजिस्टर करवानी होती है। जो हदायत है ना, उसके बारे में सिंपल रूल है, हदायत मांगने से मिलती है। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, जो दुआ करो उसमें हदायत मांग लिया करो। बेशक गंदे दिल से, अच्छे दिल से हदायत की दुआ करो। हदायत मांगने से मिलती है, और जिससे अल्लाह प्यार करता है उसको हदायत देता है। ये बिल्कुल दूसरी इसकी वो है। बिल्कुल इसलिए जब किसी से देखें कि उसको हदायत मिल रही है, वो अल्लाह उससे प्यार कर रहा है, बिल्कुल हदायत मांग की दुआ करनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे ही। रूटीन बना लेना कि आपने दिन में ये वाले काम जरूर करने हैं, जी। फिर आप आसानी होगी या मुश्किल होगी तो आपकी एक रूटीन में आप वो बिल्कुल। फॉलो करते रहेंगे। और उसमें भी ये जरूरी है कि अगर आपको लगता है ना कि आपने अरबी दुआओं के या कुरानी दुआओं के थ्रू दुआ मांगनी है, जैसे अगर आपने औलाद के लिए मांगनी है, तो आपको फिर ये चाहिए कि एटलीस्ट उस दुआ को सीख लें, ताकि जब आप वो अल्फाज कह रहे हो तो आपके दिल से निकलें, ठीक है ना। जैसे आप औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं अगर, तो आपको वो रब्बाना, वो कौन सी है, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व मिन ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। कुर्रत आयुनी का मतलब ही नहीं अगर पता कि आंखों की ठंडक, तो क्या मांग रही हूँ। बस किसी ने कहा औलाद के लिए दुआ मांगनी, किसी ने वजीफा बताया था, किसी ने मुझे कहा कि ये वजीफा करना है, वो दुआ है, वो वजीफा नहीं है। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, ना मुझे उसका जेर पता, ना जबर, ना कोई ना मतलब। बस मुझे तो ये कि हाँ, वो जो मेरा बेटा नाफरमान हो गया, अपनी पसंद की शादी करने चला है, उसको राह रास्त पे लाने के लिए मुझे किसी ने कहा है तुमने अव्वल आखिर 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के ये जो दुआ है इसको 100 दफा पढ़ना है, असर की नमाज के बाद बैठ के, सांस भी नहीं लेना, ठीक है, और ऊपर नीचे भी नहीं देखना, हिलना जुलना भी नहीं करना, खाना पीना नहीं करना, और बस इस तरह हर रोज 40 दिन बैठ के पढ़नी है। पूरा का पूरा दुआ का फलसफा ही सबोताज कर दिया। बिल्कुल, ठीक है। तो वो बेटा तो जो गया है, आखिरत भी सारी गई। ये है हमारा वो जो हम कह रहे थे ना कि हमें क्या होता है, शॉर्टकट ढूंढे, हमें कोई वजीफा बस बता दे। और मजे की बात है, वजीफे दुआओं के बनाए होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह से दुआ एक दफा भी अगर आप दिल से कलमात कह देते हैं ना, वो एक दफा की कहीं भी कबूल हो जाती है। उसको कोई 100 दफा अगर रोजाना असर के बाद बैठ के वजीफा करने की 40 दिन जरूरत ही नहीं थी। इल्ला ये कि वो वज़ाइफ जो मेरे आका बता गए हैं, हाँ, उनको निगेट नहीं किया जा सकता। हर नमाज के बाद आप पढ़िए जो तस्बीह बताई गई हैं, ठीक है, या सोने से पहले तस्बीह फातिमा है, पढ़िए, बिल्कुल वो दे यार, उनके अंदर तो कोई शक की बात ही नहीं। हम मतलब मैंने जो सुना, मतलब किसी मौलाना से ना, कि जब आप उम्रे पे जा रही थी तो वो जहाज में कहता है कि जरूरी नहीं कि तुम हाथ में पकड़ के तो आपकी ये दुआएं मांगो या करो, अल्लाह ताला तो हर जुबान समझता है। तो आप अपनी जुबान में जो है ना मांगा करो ताकि अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो गए। और मैंने देखा, मुझे नहीं पता, अल्लाह मुझे माफ करना, बड़ी बात कहते हुए अल्लाह माफ करना, कि मैं जब अपनी जुबान से मांगती हूँ ना अल्लाह से, तो वो खुशबू ज्यादा मेरे लिए हो जाता है। तो क्या ये ठीक है? दुआ तो आप अपनी जुबान में, मतलब जो आप कह रहे हो आपको समझ तो है कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ये बताया जाता है कि मैं कहूँगी अल्लाह पाक जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम किया, मेरे हाँ जी, अगर आपको नहीं उसके अरेबिक, हाँ जी, और आप उर्दू में कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, उर्दू में कहिए, ठीक है। अगर आप अरेबिक पढ़ते हुए आपको पता है कि आप अरेबिक पढ़ ही इस तरह सकते हैं कि आप बिल्कुल उसको समझ रहे हैं, तो वो कह दीजिए अल्फाज, वरना उर्दू में तर्जुमा कह दीजिए, कोई इसके अंदर मनाही नहीं है, ठीक है। इवन नमाज में भी आप अपनी जुबान में दुआ मांग सकते हैं, ठीक है। ये जो इख्तलाफ है कि फर्ज में अरेबिक और वो नहीं, अराकीन किसी भी इबादत के अरेबिक में होंगे, डेफिनेटली अरेबिक। आप ये नहीं कर सकते कि सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ें तो नमाज वैलिड नहीं। नमाज को शरीयतन वैलिड होने के लिए आप उसके जो अरकान हैं वो आप अरेबिक में पढ़ेंगे, उसके अलावा आप दुआ अपनी जुबान में करिए अल्लाह ताला से, ठीक है, वो कोई मनाही नहीं है। और बाकी इसी तरह ये हमारे पास जुमरे की स्पेशलिस्ट बैठी हुई है। अस्कार जब आप करते हैं, अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैंने इस तवाफ के इस चक्कर में जो है वो ये वाला जिक्र करना है, डेफिनेटली इट हैज टू बी इन अरेबिक। अगर आप कहते हैं जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका का, अगर आप कहते हैं कि मैंने एक चक्कर में, तो फिर आप उसको अरबी में ही कहिए, ठीक है। फिर ये नहीं कि आप उसको कहें, हाँ, बीच में आपके दिल में एकदम से कोई ख्वाहिश आई है, बीच में आपके दिल में कोई और अल्फाज आए अल्लाह की मोहब्बत के, कोई शिद्दत, कोई जज्बा ऐसा एकदम उभर आया, आप कहना चाहते हैं, उर्दू में कहिए, जो जिस मर्जी जुबान में कहिए। तो कम्युनिकेशन है ना, बेसिकली कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के दरवाजे खुले रहने चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर हम जब अल्लाह से बात करना मांगना छोड़ देते हैं तो कम्युनिकेशन ब्लॉक आ जाता है असल में, और कम्युनिकेशन ब्लॉक आ जाता है तो फिर जब हम पे मुश्किल आती है तो हमें समझ नहीं आती हम क्या करें।
तो कम्युनिकेशन जब खुली रहती है आसानी में भी, तो फिर हमें ये होता है कि मुश्किल में भी हमें पता होता है कि अल्लाह से ही कम्युनिकेट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हजरत जकरिया की दुआ है, और हजरत जकरिया ने जब ये दुआ की तो इसका बैकग्राउंड मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। वो हजरत, आपको पता है कि हजरत जकरिया जो है उन्हें क्या ड्यूटी दी गई थी, किसी को मालूम है? किफालत के लिए, ठीक है, हाँ जी, उनकी किफालत करते थे। तो जब आप आते थे सैयदा मरियम सलाम अलैहा के पास, वो तो बुजुर्ग में होती थी वो वहां पर बैतुल मुकद्दस में, तो आपके पास तरह तरह का बेमौसम का फल भी पड़ा होता था और रिस्क, हालांकि सिर्फ वही अलाउड थे आने को, ऐसा नहीं कि कोई और उनको आकर दे जाता। तो वो कहते थे, सवाल करते हैं, और ये सूरह आल इमरान में इसकी आयत है, इस दुआ से पहले की भी, कि ए मरियम तुम्हारे पास ये सारा कहाँ से आता है? सॉरी, जो आपने पहले कहा वो क्या बताया, वो खुद रख के जाते थे, जैसे हजरत जकरिया ही आया करते थे ना, हाँ जी। और तो कोई नहीं आता था। तो जब आप आते थे तो आप देखते थे ऐसा सामान भी पड़ा है जो मैं तो नहीं लाया, फिर बेमौसम वाला भी पड़ा हुआ, तो ये कौन लेकर आया है? मरियम तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? वो उनने था कि शायद कोई और भी, जैसे अकीदतमंद भी होते हैं, कोई दे जाता है। तो हजरत मरियम क्या फरमाती हैं कि ये मेरे रब की अता है, मेरे रब की तरफ से आता है। अब होता क्या है, हम अगर, ठीक है, हम अगर किसी को देखते हैं कि उसे रब ने कुछ दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं फौरन? हमारे दिल में क्या होता है? मेरे पास क्यों नहीं है, जेलस, ठीक है। उन्होंने दुआ मांगी ना अपनी। हाँ, उन्होंने लेकिन क्या किया, उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन को चैनलाइज किया अपना अल्लाह के साथ काम सीधा करने के लिए। ये नहीं कहा कि अच्छा मरियम पर आता है, मुझ पर क्यों नहीं आता, अल्लाह करे अब इस पर ना आया करे, मुझ पर ही आया करे, अल्लाह तो अब सारे बेमौसम फल मेरे घर उतारा कर, ठीक है, मैं क्यों जाऊं बाहर जाके मैं मजदूरी करूं, ये करूं वो करूं अर्न करूं, अल्लाह तुम नहीं। हमें क्या होता है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे दिल के अंदर नेगेटिविटी, और हम फौरन मुकाबलेबाजी में पड़ जाते हैं। असल में ये पॉइंट आपको चाह रही थी यहाँ से पिक करें। तो दुआ तो खैर वो जो फिर उन्होंने की, तो दुआ क्या है, रब्बी हबली मिल्लादुन का, इसलिए मैंने मिल्लादुन का को यहाँ पर हाईलाइट किया है कि अल्लाह मुझे अपनी खास रहमत से, लदुन होता है वो चीज जो अल्लाह के खजानों से आती है, जिसे कोई अर्न नहीं कर सकता जमीन से, ठीक है, ये वो होती है लदुन, जैसे रहमत लदुन्नी आप कहते हैं, ठीक है। जैसे ये सूरह कहफ में भी आता है कि ये अल्लाह की रहमत से, खास अल्लाह की रहमत के खजानों से है, कोई उसके लिए पीछे दुनियावी तदबीर, कोई रिसोर्सेज असबाब नहीं काम आते। तो आपने जान लिया कि मेरा इतना माइटी रब है, अगर वो मरियम सलामुन अलैहा को बेमौसम के फल दे सकता है, तो मेरी बीवी को उस उम्र में, जो उम्र नहीं है बाराबरी की, तो उसमें औलाद भी दे सकता है, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज को जेलसी में नहीं कन्वर्ट होने दिया। हालांकि आप अल्लाह के नबी थे, पहले से नबी थे आप, और जब मरियम तो नबी नहीं, औरत तो नबी नहीं हो सकती ना, कामिल जरूर हुई हैं लेकिन नबी नहीं हुई। तो उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा मैं नबी और ये नबी नहीं, और इसके ऊपर रहमतें, इसके ऊपर फजाइल, इसको इतना नवाज रहे हैं और मैं किधर, नहीं। आपने चैनलाइज किया अल्लाह की उस माइट को, विजुअलाइज करते हुए कि ये मेरा रब मेरी भी तो पूरी कर सकता है। तो सब इससे और हमने ये क्या सीखा कि अपनी दुआ, अपनी जरूरत और अपने ताल्लुक और अल्लाह के साथ जो आपका विजन है उसके हिसाब से मांगे। अगर आपने किसी के पास देख लिया है कुछ, तो बजाय इसके कि आप उसके कंपैरिजन में, अच्छा अल्लाह ताला इसके पास 2 घर हैं तो मेरे पास भी 2 ही घर हो, नहीं, आप अपने विजन से मांगिए, ठीक है। आप अल्लाह की जो आपकी जरूरत है, कुछ भी जो आपकी जरूरत है, ठीक है, और अगर मांग रहे हैं, आपको उसी चीज की भी जरूरत है तो वो भी मांगिए, लेकिन उसमें आपने दूसरों के साथ एक कंपैरिजन उसमें नहीं जाना। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ने बाज अंबिया को भी बाज पर फौकियत दी है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला जहां पर कुवाम की आयत आती है सूरह निसा की, उससे 2 आयत पहले जो बात क्या करते हैं, अल्लाह ने तुम में से एक को दूसरे के ऊपर फौकियत दी है, उसके पीछे अल्लाह की अपनी हिकमत है ना, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्यों मर्द को कुवाम बनाया, औरत को उसके मातहत रखा, ठीक है, क्यों जो है वो हमें, मुझे क्यों औरत बनाया, फलां को क्यों मर्द बनाया, इसके पीछे उसका विजडम है ना, ठीक है। तो उसके विजडम से अपने लिए खैर कसीर मांगिए। ये जो जज्बा हमें आ जाता है कि फलाने का छीन के मेरे पास आ जाए ना, ये जज्बा आप देखिए कि हज़रत ज़करिया ने जो है वो इससे फिर जो है वो अपने लिए जो दुआ मांगी उसे चैनलाइज किया, ठीक है। तो पॉइंट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है कि नंबर 5 क्या है कि कंपैरिजन में या जेलिसी में नहीं मांगना, अल्लाह की कुदरत कामिला पर यकीन रखते हुए, ठीक है। द नेक्स्ट पीसी में है कि फुल कन्विक्शन इन अल्लाह's बाउंटीज। अच्छा, हालांकि बेमौसम के फल आ जाना फिर भी इतना अजीब नहीं है जितना कि उस उम्र में एक बांझ औरत का औलाद। आप ये देखिए कि उन्होंने अपने विजन को महदूद नहीं किया, हजरत जकरिया ने अपने विजन को महदूद नहीं किया,
उनको एकदम अल्लाह की जो आप कह लीजिए कुदरत है उसके ऊपर एकदम से उनका यकीन जो है वो कैसे उनका बढ़ा कि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से ये क्यों ना मांगू। अपने लिए उन्होंने जो मांगा वो बहुत बड़ा मांगा, उससे जो मरियम को मिल रहा था एक्चुअली। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने फौरन अपने अल्लाह को जो पहचाना, तो उसकी वजह से जो अल्लाह की मार्फत का वो दर्जा सिर्फ एक उस मुशाहिदे से हासिल किया, उससे जो है वो आप देखिए कि उनका लेवल ऑफ कन्विक्शन विद इन सेकेंड्स कहाँ पर चला गया। तो जब लेवल ऑफ कन्विक्शन आ जाता है तो फिर दुआ की कबूलियत में जो है वो कोई शक नहीं रहता। फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनकी दुआ को कबूल फरमाया बल्कि ऐसी औलाद दी जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं सूरह मरियम में कि वो बेटा दे रहा हूँ जिसके पैदा होने के दिन पर भी सलाम है और जिस दिन ये उठाया जाएगा उस दिन भी सलामती है। और मैं इसको क्या क्या नहीं उनकी जो आगे वो फजाइल आ रहे हैं जजाजा के, जो अल्लाह ने आपको औलाद दी अलैहिस्सलाम, ये बहुत ये वो होगा बरकत वाला होगा, ये बहुत ज़हीन होगा, वो जो भी अल्लाह ताला ने फिर उनके आगे बताई हुई है। तो आप ये देखिए कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उससे उन्होंने अपने रब को कैसे पहचाना, अपने लिए जो दुआ की कैसे चैनलाइज की अल्लाह की रहमत अपने हक में, उस दुआ और कन्विक्शन के थ्रू कि ना सिर्फ अल्लाह ने औलाद दी बल्कि कैसी औलाद दी जिनके मरातिब कुरान में जिक्र हो रहे हैं। ये काबल यकीन की थी ना, कन्विक्शन, कैसी कन्विक्शन उन्हें आई। हम क्या, हम तो डाउट में रहते हैं, हमें तो छोटे छोटे मसले अपने इतने बड़े पहाड़ लगते हैं, हम कहते हैं हाय ये पता नहीं कैसे सही होगा, हाय ये पता नहीं कैसे, जैसे कि पता नहीं हम किसी ऐसे रब को मानते हैं जो बेचारा खुद भी बहुत बेचारा है, उसके भी बस में कुछ नहीं है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। एक मैं आपके साथ अपनी हमारी आम बातचीत हो रही तो उसकी उसमें इसी आयत के अंदर, इसी दुआ के अंदर वो अल्लाह ताला को उनकी सिफ्त भी तो बयान करते हैं ना साथ। इसका वास्ता कहते हैं, किसी तरह भी कहते हैं कि इन्नका समीउद दुआ, इन्नका समीउद दुआ, आप दुआओं को सुनने वाले हैं। बिल्कुल। जब आप किसी बंदे से मांगे कि आप रहीम हैं, आप रहमान हैं, आप दुआओं को सुनने वाले हैं, आप ग्रेट हैं, अल्लाह की वो सारी जो खूबियां आपको आती, हमें तो मतलब सारी नहीं आती, जितनी भी आती हैं वो सब कहे तो कैसे अल्लाह ताला ने सुनी। बिल्कुल। और जब वो उसको आप एक कहते दिल की हैं, गहराई से आप कह कहेंगे रहे हैं कि आप दुआओं को यकीन सुनने से, वाले, मेरी ये दुआ है, आपको हजरत मरियम को तो ये दे रहे हैं, मतलब उनको हाँ ये मेरी ये दुआ है और आप दुआओं को सुनने वाले हैं, और आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है एज की, किसी चीज की कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। वो उन्होंने वो मतलब ऐसे दुआ की है ना, तो साथ में वो बात है कहना कि हमने अगर किसी की अच्छी चीज देखी है तो वो खुश हुए और उसके तवज्जुह से अल्लाह ने अल्लाह से अपने लिए मांगी, अपने लिए चैनलाइज कर लिया उसको। हाँ, हसद का हसद नहीं, जेलसी नहीं, जेलसी नहीं था। हाँ तो इसलिए का इंसान बिल्कुल। यानी और उस चीज को ये देखो ना कि उसको उससे उन्होंने अपने लिए कितना बड़ा, अपने लिए एक जिंदगी के में ना सिर्फ औलाद आंखों की ठंडक के लिए नहीं, बल्कि वो ये परेशान होते थे कि मेरे बाद मेरा वारिस भी कोई नहीं होगा, और फिर अल्लाह ने ना सिर्फ वारिस दिए बल्कि नबी बना कर दिए वारिस उनको। तो बात हो ना, जैसे हम पाकिस्तानी सब कहते हैं किसी की अच्छी चीज देखे तो माशाल्लाह पढ़े ना, तो मुझे भी पता चला है कि हमें बारक की कहना चाहिए कि अल्लाह तुम्हारी इस खुशी में या इसमें इजाफा करे, बरकत दे। हाँ इसके लिए आप माशाल्लाह पढ़े हाँ, और दूसरों के लिए बारकल्लाह फी, जी। अभी हमें ये पता चला माशाल्लाह। कि अब हमें नहीं पता होता चीज़ों का हाँ जैसे। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लर्निंग। लर्निंग तो एक ऐसी चीज है कि कब्र तक जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो ये ऐसे ही होता है कि हम वक्त के साथ जो भी लर्न करते हैं बस हमें ये चाहिए उसको अपने अमल में ढाल लें। अच्छा, फिर इसमें जो सूरह मरियम में इनकी जो बात आती है ना हज़रत ज़करिया की, जो ये दोनों में आती है, सूरह आल इमरान की थी जो उनकी दुआ है वो सूरह आल इमरान में है, और मजीद सूरह मरियम में भी जो है वो ये आता है जिक्र और किस्सा। तो जब वो ये कहते हैं कि ये आपके सामने है सूरह मरियम की इब्तदाई आयात, ठीक है, कि जब उन्होंने अपने रब को निहायत आहिस्ता आवाज से पुकारा, उसने कहा "श्श", ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत शोर कर रही हैं अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा कि बेशक मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं और मेरा सर बुढ़ापे से भड़क उठा, और जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया उसे देखेगा, और ए मेरे रब मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। अक्सर ईमान भी है ना। ये आपने देखा कि इस बात का अंडरलाइन क्या है, इसमें मेंटेलिटी क्या है, या क्या माइंडसेट हम इसे लर्न करते हैं, क्या एक नई फिलॉसफी है। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड माइंडसेट। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है जब हमें कोई कैलेमिटी हिट करती है तो हम क्या कहते हैं, हाय मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैं ही मजबूर और मैं ही सबसे ज्यादा मजलूम हूँ इस दुनिया में, मेरे साथ तो आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, मुझे तो ये भी दुख मिला वो भी दुख मिला, मैंने तो बड़ी सेहत के भी मसाइल देखे, औलाद ने भी दुख दिए, शौहर भी ऐसा था, माली भी परेशानी थी, और हम वो सारे वक्त जिंदगी में, हाँ
याद करके हम रोते हैं, है ना। हालांकि शोहर के, मैं कहती हूँ शोहर का वैसे एक रिश्ता ऐसा होना, हमें तो इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बुराई उसके सर डाल सकते हैं ना। जब हमारा अपना हार्मोनल फेज हो तो जो कुछ है शोहर के सर डाल दीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए ना। तो बात क्या हो रही है कि हम क्या कहते हैं, हम हर वो वक्त भूल जाते हैं जिंदगी में जब हम इतनी ही ज्यादा मुश्किल में थे और अल्लाह ताला से हमने दुआ की थी और अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल फरमाई थी और हम पर आसानी की थी। हम क्या कहते हैं, हमें तो कोई मिला ही नहीं, सुख ही नहीं देखा मैं तो जिंदगी में आज तक। सब में हम इंसान, हमारा तो डिफॉल्ट मोड ना शुक्र है ना। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में, हमारा डिफॉल्ट मोड जो अल्लाह बताते हैं उसमें से एक यही है ना कि इंसान जल्दबाज और ना शुक्र है, ऐसे ही है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने ये ग्रेटिट्यूड माइंडसेट प्रैक्टिस किया जब उन्हें कुछ और चाहिए था ना जिंदगी में, तो उससे पहले सारे वो मौके जब अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया, उन्होंने उसको यहाँ पर अल्लाह ताला के एक शुक्राने के तौर पर मेंशन किया है कि अल्लाह पहले भी मेरे साथ तो यही मामला रहा है कि मैंने, मुझे तो जब जरूरत पड़ी, मुझे जब खैर की जरूरत पड़ी, मैंने तुझसे उसका सवाल किया, तो मैं तो कभी महरूम नहीं रहा। और हम क्या कहते हैं, हमें तो कोई खैर मिली नहीं। हम सारे वो वक्त भूल जाते हैं और ऐसे में क्या होता है, हम बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं शैतान के इस वसवसे को जो मायूसी डाल देता है वो हमारे अंदर। फिर वो हमें शैतान मजीद बताता है तुम तो बहुत बेचारे हो, तुम्हारे साथ तो पहले कभी अच्छा नहीं हो तो अब कैसे अच्छा होगा। अब ये तो ऐसी कोई मुश्किल आई है ना कि अब ये तो तुम्हारी जान ही लेके जाएगी, तुमसे न टलती है। तो क्या होता है, अल्लाह के बंदे को शैतान को मायूस करने का हथियार मिल जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल औजुबिल्ला पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। ये भी हो जाता है हम सबको बड़े मसले हुए थे, जब से बीमार हूं तो ऐसे लगता है मेरे जैसा दुखी दुनिया तो बहुत नहीं है। ये हम सबकी ऐसी ही है छोटी सोच। बात की बेटा इतनी वो लगती है कि बर्दाश्त नहीं होती। मैं तौबा दिला पड़ती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर एक पैसा खानदान है, हमारी भाभी भाई सब कभी भी किसी से लड़ाई नहीं किसी की हुई थी। लेकिन आप पता नहीं भीतरा जैसी बॉडी में आई, दिल में भी आ गई है। तो मुझे इतनी नफरत आती है इस नई जिंदगी से। मैं कहती अल्लाह दी है तो हदायत की तो फिर बहुत जरूरत होती है और हदायत मांगती थी, या अल्लाह मुझे गुस्सा आया नहीं, नफरत कुछ उधर जाता मुझे पता ही नहीं चलता था। आप उससे नफरत नहीं करेंगी ना। ये देखिए आपने अल्लाह ने आपके लिए अभी एक और चैलेंज रखा है असल में, क्या आप अपने दिल को, अपने कल्ब को बाकायदा हर रोज मॉनिटर करते रहें। जैसे आपको लगे कि मेरे कल्ब के अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो आपने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना है कि अल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कार्बोरेटर में कचरा आ रहा है, इसको साफ करना है। ये आता है। लेकिन देखिए ये भी अल्लाह की एक नेमत है कि अल्लाह ताला हमें ये रिफ्लेक्शन करने की तौफीक दे दे, वरना लोग काले दिल और स्याह रूहें लेके इस दुनिया से चले जाएंगे और उनको एक पल के लिए भी जो है वो एहसास नहीं होगा कि वो किस दलदल की जिंदगी गुजार कर गए हैं। ठीक है, अगर हमें ये सोच आती है तो हम खुशकिस्मत अल्हम्दुलिल्लाह है, इसका मतलब वो हमें भूला नहीं है, वो हमें ये तौफीक देता है। तो क्या की पॉइंट हमने जो देखा कि मैं तो उससे पहले भी कभी दुआ करके कभी खैर से अल्लाह में महरूम नहीं रहा। हालांकि कितनी बड़ी कमी थी उनकी जिंदगी में, क्या उम्रें हो गई थी और अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी हुई थी और उनको कोई होप भी नहीं थी क्योंकि उनकी बीवी बांझ थी। ठीक है ना, ये कोई ये नहीं था कि चलो ठीक है दोनों ठीक है, कोई एक होप है अभी भी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ग्रेटिट्यूड माइंडसेट जो है वो हमें उस पर्टिकुलर मोमेंट में उम्मीद देता है, एक होपफुलनेस आती है। कोई बात नहीं, कोई रास्ता खुला नजर नहीं आ रहा, बड़ा अंधेरा है, तो क्या हुआ, पहले भी तो अल्लाह ने आसानियां दी थी ना। पहले भी तो अपने आप को याद करवाएं वो सिचुएशन जो पहले जिंदगी में ऐसी गुजर चुकी है जो बहुत टफ थी और आपको लगता था कि अब तो कुछ कोई रास्ता नहीं खुलेगा, तो खुले रास्ते और निकल आए आप उससे भी। तो ये याद करवाने के अल्लाह ताला पहले भी तो खैर आती रही, तो अब भी आएगी। अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा कोई रास्ता, फिल वक्त मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, पर हाँ आएगी आसानी, इंशाल्लाह आगे भी आएगी, इससे भी निकलेंगे, एक वक्त की बात है बस। ठीक है, तो ये जो ग्रेटिट्यूड माइंडसेट जो उन्होंने कहा कि मैं तुझसे दुआ करके कभी खैर से महरूम नहीं रहा। फिर जो है वो आप देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो जाती है और कोई छोटी गलती नहीं, जन्नत में वो रह रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला ने क्या कमी थी जो थी उनको जन्नत में, कोई भी नहीं, सिर्फ एक दरख्त के फल से मना किया था ना। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, शैतान ने अपनी बरसों की मेहनत की उनके ऊपर, करता रहा। तो वो जो फिर हमारा डिफॉल्ट मोड है इंसान का, निसियान, भूल जाना, ठीक है, तो वो भूल जाने के उसमें, और फिर एक और डिफॉल्ट मोड है कि हम चाहते हैं हमें हमेशा की जिंदगी मिले, तो ये लालच दे देकर जो है वो उनको कन्विंस कर करके जो है वो बिलाखिर उनसे ये गुनाह सरजद करवा दिया। जी प्लीज ये ना कहना कि बेटी सवाल कर देती है नहीं, कि वो मुझे जो लगता है, अल्लाह मुझे माफ करे, बड़ी बात कहती है कि अल्लाह ताला की मसलहत थी, अल्लाह ने दुनिया बनानी थी, तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को
ये या जैसे कि मैं समझती हूँ कि वो शायद अल्लाह के को होता है कि मैं अपने बंदे को आजमाता हूँ कि इस तरह इसको दुनिया में लेके आऊंगा, तो शायद ये इसमें अल्लाह की रजा थी, फिर अल्लाह दुआ ही की ऐसे ही होता है आंटी। देखिए ये तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि जो भी होता है ना वो मेरे इज़्ज़न से होता है, जो भी होता है वो मेरे इज़्ज़न से होता है। जी जी लेकिन वो इज़्ज़न से वो वाकया तो रूनुमा हुआ, लेकिन उस वाकये के अंदर कौन इंसान कैसा बिहेव करेगा इसकी चॉइस अल्लाह ने इंसान को दी हुई है। ठीक है, यानी अगर अल्लाह ताला ना चाहते तो गज़वा बदर वाकया ही ना होता। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ना चाहते हाँ तो गज़वा उहद वाकया ही ना होता, बर्पा ही ना होता। लेकिन वो बर्पा क्यों होगा, आजमाए। और उसके अंदर हर बंदे की फिर उसके ईमान की आजमाइश होगी, और वो जो वो चूज करेगा कि मैंने ये करना है या मैंने ये करना है, वो अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया हुआ है। यही इंसान की फ्री विल है कि वो चुनता है कि मेरा क्या अमल होगा इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। वो अल्लाह ताला डिक्टेट नहीं करता, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज का इख्तियार ही नहीं दिया तो उसके ऊपर वो हिसाब किताब नहीं करेगा आपसे। आप देखिए, क्या अल्लाह ताला क़यामत में किसी से पूछेगा कि तुम सिर्फ 60 साल क्यों जिंदा रहे हो, 80 क्यों नहीं रहे? क्या इस बात पर हिसाब होगा? नहीं, क्योंकि ये वो तकदीर है जिसमें उसने इंसान को कोई इख्तियार भी नहीं दिया हुआ। ये उसकी है, उसने टोटली, उसको पता है कि उसको सबकी जिंदगी की जो कितनी टाइम लेंथ होगी उसकी हिकमत अल्लाह को पता है। तो जब उसने दिया ही नहीं ना, वो हमसे सवाल करेगा। क्या अल्लाह हम क़यामत वाले दिन किसी से पूछेगा कि भाई तुम सारी जिंदगी तुमने सिर्फ इतने ही पैसे क्यों कमाए, जबकि तुम्हारी उम्र का बंदा जो है वो तो करोड़ों कमा रहा था? नहीं, हिसाब किस पर होगा? जो कमाया है वो खर्च किधर किया है, कमाया कैसे था। ये नहीं कि कमाया कितना था और इतना ही क्यों कमाया, ज्यादा भी कमा सकते थे। 8 घंटे काम करे थे तो 12 घंटे करना था ना। तुम्हारे नहीं साथ वाला था, वो 2-2 शिफ्ट भी लगाता था। नहीं, उस पर हिसाब नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि कमाया कैसे, हलाल का तरीका अपनाया कि हराम का, इसकी चॉइस अल्लाह ने दी हुई थी, उसी पर सवाल करेगा वो। हलाल से कमा कर है उसका बंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह, हराम से तो खड़े हो जो हिसाब दो। औजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह के हिसाब के सामने हमें खड़ा ना होना पड़े। ठीक है। अब देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जाहिर सी बात है एक ऐसी खता कमिट हुई है, और वो बहुत इसके ऊपर नादिम हैं, और अब उनको बिल्कुल मालूम नहीं है, वो लॉस्ट फील करते हैं अगर, कि अब क्या होगा, क्या किया जाएगा, इससे आगे अब कैसे मामला चलेगा। क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह की परवाह करना तो नहीं छोड़ सकते ना। एक ही गुनाह पर वो तो नहीं ये कर सकते ना, उनकी सुन्नत को तो ज़ेबा नहीं है। अगर हम भी उनकी औलाद है तो हमें भी ज़ेबा नहीं कि हम एक गुनाह करें तो हम कहें बस अब हम तो बहुत खराब हो गए, हमें चाहिए अब हम बस शैतान ही का रास्ता फॉलो करें। नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जो इसमें दुआ जो है उस पर एम्फेसिस नहीं, जो उनका ये अमल था ना, कि फिर आदम ने फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए। तो बसा औकात क्या होता है जिंदगी में, हमसे कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसके बोझ तले दब जाते हैं बहुत ज्यादा, और हमें इल्फाज भी नहीं मिलते। बस औकात क्या होते हैं, हमारे अंधेरे बहुत लंबे हो जाते हैं, या मुश्किल बहुत ऐसी आ जाती है जो हमने बिल्कुल भी एंटीसिपेट नहीं की होती है, एकदम से शॉकिंग सिचुएशन हो जाती है, तो हमें इल्फाज नहीं मिलते, इंसान के इल्फाज गुम हो जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आती। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा अल्लाह ने बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ ना, एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो शॉक में चला जाता है। एक वक्त वो आपको मानने ही नहीं देता कि ये हुआ है। ऐसा ही होता है, बहुत बड़ा शौक के वाकई में इंसान डिनाइल में रहता है ना। हमारा कोई बहुत प्यारा चला जाता है, पेरेंट्स चले जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक अरसा हमें यकीन ही नहीं आता। हम कहते हैं हमें हमें अभी भी नहीं यकीन आता कि वो चले गए हैं, हमें अभी भी लगता है कि वो फलां कमरे से निकल आएंगे। ऐसे ही होता है ना। तो इंसान उस शौक की स्टेट में बहुत दफा स्पीचलेस हो जाता है। तो क्या करे, क्या क्या वो उस वक्त में, क्या उसको अल्लाह की जरूरत नहीं है, क्या उसको अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं बनाना? तो क्या करता है, जब आपको समझ नहीं ना आ रही जिंदगी में कि अल्लाह किस किस अल्फाज से मांगू, तो अल्फाज भी अल्लाह से ही सीख लीजिए। ये है आदम का उसवा, जो हमें यहाँ पर बताता है कि जब जिंदगी में ऐसे मुकाम आ जाते हैं ना कि दुआ के अल्फाज ही नहीं मिल रहे, गुम हो गए हैं सब, तो अल्लाह ही को बैठ के कहिए, अल्लाह ताला मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही मैं क्या मांगू, तू ही मुझे बता दे कि मुझे इस वक्त में मेरी खैर किसमें है, तू ही मुझे सिखा, मैं तुझसे वो मांगू। आते हैं फिर ऐसे मुकाम भी हमारे पास जिंदगी में। ठीक है ना। तो अल्लाह ही से सीख लीजिए, फिर ऐसे में अल्लाह ही से कह दीजिए कि अल्लाह ताला आप ही मुझे ये भी बता दें कि मैं मांगू तो मांगू क्या आपसे। मुझे तो इस वक्त ये भी समझ नहीं आ रही, मैं तो इस कदर इस वक्त गम और तकलीफ की शिद्दत की कैफियत में हूं कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। और बसा औकात हमें ये पता भी नहीं होता एक्चुअली कि हमारी खैर किस शक्ल में अल्लाह ने रखी हुई है। ठीक है, दुआ करते हुए हमें असल में प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने जहन में ऑलरेडी एक डिजाइन बना चुके होते हैं अपने प्रॉब्लम के हल का। ऐसे ही होता है। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को ये बता देते हैं
कि मेरी दुआ के कबूल होने का मतलब ये है कि मुझे वो चीज बाईने ही मिल रही है जैसे मैंने सोची थी। ठीक है, तो हम समझते हैं हमारी दुआ कबूल होगी अगर हमें वो मिल गई है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे होते कि अल्लाह ताला को पुकारने से इंसान कभी भी नामुराद नहीं लौटता। हमारी खैर बसा औकात उस डिजाइन के अंदर, बल्कि अक्सर औकात उसमें नहीं हो। हम तो अपनी बहुत महदूद अकल से सोच रहे हैं ना, बहुत महदूद अकल से सोच रहे हैं। अल्लाह के पास जो डिजाइन था खैर का, वो बहुत आला था मेरे लिए। वो मेरा तड़पना रोना गिड़गिड़ाना देखकर उसने मेरे लिए ये लिखा कि इसको वो नहीं देना जो ये मांग रही है, इसको वो देना जो मैंने खैर इसके लिए लिखी है। इसको बाद में समझ आ जाएगी कि इसके लिए असल तो खैर कसीर तो वो थी जो मैंने दी। बस औकात हम कहते हैं अल्लाह ताला एक बहुत तकलीफ प्रोलॉन्ग हो गई है, कोई बीमारी है तो मुझे इससे निजात दे। उससे निजात को हम समझते हैं कि ये जो डिजाइन जो मैंने अपने जहन में डिजाइन किया है अपनी दुआ का, इसका मिल जाना मेरे लिए खैर है या आसानी है। लेकिन अल्लाह ने हो सकता है कि जन्नत में कोई दर्जा ऐसा रख दिया है जिस पर फिर उस दिन बाकी लोग रश्क करेंगे, पर उसके लिए फिर सब्र चाहिए। और अल्लाह को पता था कि नेकी के रास्ते ये बंदा नहीं पहुंच सकता, इसको ये तकलीफ दो, ये सारी जिंदगी सब्र जरूर करेगा ये, इस पे सब्र का मादा ज्यादा है बनिस्बत ज़ुहद के। ठीक है, इसकी ये आदत नहीं है कि ये लंबी लंबी नमाजें पढ़े, लेकिन इसमें सब्र बहुत है, तो इसको सब्र से आजमाओ ताकि ये वो दर्जा ले ले जो मैंने इसके लिए रखा है वहां पर। तो इसीलिए ऐसे मौके पर बल्कि ज्यादातर ये बेहतर होता है कि हम अपनी खैर को अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह मेरे ऊपर ये मुश्किल आई है, मुझे नहीं मालूम कि इसमें आसानी और खैर जो है वो किस शक्ल में मुझ पे आनी चाहिए। मिन खैरिल फकीर, बहुत ज्यादा, बहुत, बल्कि वो भी मैंने इसमें आगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो जब नहीं समझ आ रही तो अल्लाह ताला से ही सीख लीजिए, दुआ के अल्फाज भी उससे सीख लीजिए, वो ये भी आपको सिखाएगा, वो ये भी आपको बताएगा। इसीलिए कहा गया, चूंकि मैंने यहाँ हदीस तो नहीं डाली, मेरा टॉपिक चूंकि कुरान की रोशनी में था, लेकिन इसको मैं आपको मजीद एलेबोरेट करने के लिए, वो है ना कि अल्लाह ताला जब भी हम अपने रब को पुकारते हैं तो वो हमें जरूर रिस्पॉन्ड करता है, बट इट हैज टू बी वन ऑफ द थ्री, इन द थ्री फॉर्म्स, फ्रॉम अमंग दो थ्री फॉर्म्स। हम समझते हैं कि वही, जैसे मैंने कहा कि ये ऐसे ही कबूल हो जाएगी जैसे मैंने मांगी है तो समझे कबूल हुई, नहीं। क्या होता है, या तो अल्लाह वाकई आपको उसी तरह दे देता है जैसे आप मांग रहे थे, या क्या करता है वो, आपको उसके बदले कोई बहुत बड़ी और मुसीबत आजमाइश से नुकसान से बचा लेता है। और या क्या होता है, वो टेम्पोरेरली डिले कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा जो बंदा है ना, इसको अल्लाह ताला कुछ बहुत बड़ा देना चाह रहे हैं, और वो आखिरत में जब मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो फिर हमारे ईमान बिल गैब का हिस्सा है ना। हम इंसान को जो उजरत उसके अंदर डाली गई है ना, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में, बल तुहिब्बूनल आजिला, बल्कि तुम मोहब्बत करते हो उजरत जल्दी आने वाली से। अल्लाह मुझे हर चीज का रिजल्ट इधर ही मिले, सब्र का भी यही मिल जाए, मेरी मेहनत और कोशिश का भी यही मिल जाए, सब बस मेरे मुझे ये आजिला, फौरन रिजल्ट चाहिए। अल्लाह कहते हैं ठहर जाओ, डिले करो इसको, क्योंकि इस खैर के अंदर के बाद जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम चूंकि देख नहीं सकते ना, मैंने गायब में रखा हुआ है। अगर अल्लाह तक वो रैपर के अंदर है, रैपर खोल के अल्लाह दिखा दें कि ये है इनाम, तो बस फिर हम कहेंगे हाँ ठीक है अल्लाह ताला, अब हम बहुत खुश हैं, अब आप सारी जिंदगी भले मुझे इस आजमाइश में मुब्तला रखिए। लेकिन उसको देखे बगैर ही मुझे अल्लाह की इस हिकमत पर ईमान लाकर रखना है, इसी को तो ईमान बिल गैब कहते हैं ना। ठीक है, तो फिर ये एक जो है वो हमारे पास और है कि जब अल्फाज ही खो जाएं दुआ के, तो अल्लाह ही से सीख लीजिए दुआ के वो अल्फाज, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ही से सीख लिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो गलती कर बैठा हूँ पता नहीं इसका अब मैं ये कभी इरेज भी हो सकेगी, कैसे अब आगे मैं चलूंगा। तो वो अल्लाह ही ने फिर उनको जो है वो तौबा के अल्फाज भी सिखाए, और फिर फताबा अलैहि तवज्जो भी की, तौबा भी कबूल कर ली फिर उनकी। खुद ही सिखाता है, खुद ही देता है, खुद ही कबूल फरमाता है। ऐसा है कहीं रब जिसको ईमान का छोड़ के अमल, फिर, जी ईमान का अमल की निशानी है। बिल्कुल। फिर जो है वो हमारे पास हजरत आसिया की दुआ है, सूरह तहरीम की आया 6 आया है, ये हमारे पास आया नंबर नहीं है मेरे पास यहाँ पर, चले आया 11, हाँ जी, सूरह तहरीम की, जजाकिल्लाह खैर। ठीक है, तो ये दुआ आप सबको पता है। ठीक है, रब्बी इब्नी ली इंदा का बैतन फिल जन्ना, और ये इसको काफी दफा पहले भी हमने डिस्कस किया है अपनी निजी सेटिंग्स में भी और वैसे भी। तो असल में जो है वो क्या, आपको आपको क्या लगता है, चले आप बताइए, इस दुआ से क्या फलसफा आपके सामने आता है, क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है, किस लेवल पे सोच रही थी वो उस वक्त, क्या किया उन्होंने अपनी उस आजमाइश को, कैसे चैनलाइज किया, कैसे बार्गेन किया अल्लाह ताला से दुआ की शक्ल में।
यानी कि बहुत बड़ी बार्गेनिंग कर ली अल्लाह से, बड़ा ही कोई जिसे कहिए कि लूट सेल वाला सौदा कर लिया। बहुत ही बड़ा विजन था उनका, विजनरी खातून थी वो। इतनी बड़ी चीज मांग ली उन्होंने अल्लाह ताला से। हालांकि मैं और आप क्या करते हैं, हम ये कहते हैं अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, बस हमारा ये विजन होता है। हाँ, कह सकती थी ना, अल्लाह इस फिरौन को नेस्तनाबूद कर जो मुझे टॉर्चर कर रहा है। हाँ, या मुझे ये तलाक दे, छोड़े मेरी जान, मैं अपने रास्ते लगूं, मैं तेरी इबादत करती हूँ, मेरा इसका क्या लेना देना, ये कोई और भी करे, ठीक है, या अल्लाह तो इसे ही मोमिन बना दे। नहीं, उन्होंने मांगा तो क्या मांगा, उन्होंने कहा ये टाइम है, दिस इज द हाई टाइम। अगर इतनी बड़ी आजमाइश के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है ना रुए जमीन पे, कि फिरौन मिस्र जैसा शौहर तो चले किसी का कितना भी जालिम हो, फिरौन मिस्र के लेवल को तो नहीं पहुंच सकता, ठीक है, अगर मैं ये बर्दाश्त कर रही हूँ ना, इसके बदले फिर मांगूगी भी वो। बार्गेन भी कैसी जबरदस्त विजन की औरत थी, अल्लाह फिर देना भी ना घर अर्श के पास। कैसा विजन है हमारा, क्या विजन होता है आखिरत को लेके, क्या विजन होता है, क्या विजन होता है। अब वो तो हम कुछ मांगते नहीं है, वो तो आखिर हमारा विजन ही नहीं है। वेरी ट्रू। जहन्नुम की आग से बचे, वो भी हम मुंह से बोल रहे होते हैं ना, मैं वो पूछ रही हूँ जो हमारे दिल में, आपके दिल और जहन में, वो मैं वो जानना चाह रही हूँ। जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांग रहे होते हैं, वो भी अक्सर जुबान से ही मांग रहे होते हैं, आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की। तो अच्छा, और वो भी क्यों मांग रहे हैं कि जब हम आग में डाले जाएंगे ना, तो वहां से, यानी हमारा मकसद जन्नत जाना नहीं, आग में पड़ना है पहले। एम क्या है, सबसे पहले तो आग में जाएंगे, ठीक है, वो हमारा रिले स्टेशन है, उसके बाद अल्लाह के नबी की तरफ देखते रहेंगे, अच्छा वो कब शफात की दुआ कर हम निकले वहां से। तो है ऐसा मोमिन होने पे, मोमिन नहीं कहना चाहिए वैसे, आई एम सॉरी टू से, अगर हम बहुत इसमें आराम से ये बात कह देते हैं कि सब जहन्नुम में, जब हम भी चले गए तो उफ क्या हुआ, खुदाया, हम उसके बारे में अस्तगफिरुल्लाह, जानते ही नहीं है कि वो है अस्तगफिरुल्लाह। क्या। मतलब ये डर नहीं है, हम्म, जा रहे एक हैं लम्हा भी आप बर्दाश्त नहीं कर आप सकते, ही दुनिया चीज के आ जाए आदमी पकाते में आप बर्दाश्त कर सकते तो वो हम्म। सोचे कि क्या है, वो आज सत्तर गुना है। बना दज्जाल के फितने से, वो तो बिल्कुल यहाँ के लिए है ना, जैसे मैं कह रही हूँ जब हम जन्नत का सोचते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला का दीदार, बिल्कुल, अल्लाह ताला का दीदार। अल्लाह का दीदार, अल्हम्दुलिल्लाह कसीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अश्क साथ साया। जाए। आमीन सुम्मा आमीन, हौज़े कौसर से आपका, आपके हाथों से पानी पीना नसीब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठे कदम। बिल्कुल, हाँ, कि अल्लाह से जब मांगो तो जन्नत फिरदौस का। तो ये माशाल्लाह फिर भी आप लोगों का कुछ विजन इसलिए है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग थोड़ा सीखते हैं दीन के बारे में, सीखते सिखाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं एक अपनी जो हमारा आम एक कल्चर है उसके अंदर अगर हम कहें तो वो क्या होता है, ये अव्वल तो यही कि हमने पहले तो जाना है जहन्नुम में, ठीक है, और उसके बाद हमारी नबी की शिफात आएगी, ठीक है, तो फिर हम निकले, गोया ये कोई बड़ा फख्र का मुकाम है हासिल कर लेना, और इसे ही वो कामयाबी समझते, ठीक है। लेकिन अगर जन्नत जाने की बात आ भी जाए, ठीक है, अगर आप कुरान खोलते हैं तो अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में क्या कहते हैं कि उस दिन इंसानों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। अस्हाबुल जमीन, नहीं, सबसे पहले कौन है, साबिकून अव्वलून, और क्या फिर उनके तो क्या ही कहने, दे आर डिस्टिंक्शन होल्डर्स। नंबर 2 पे कौन से आते हैं, अस्हाबुल जमीन, अल्लाह के जो बाकी सवाले बंदे हैं। नंबर 3 पे कौन से आते हैं, अस्हाबुल शिमाल। अब अगर हम आम लोगों से, तो मैं तो अस्हाबुल शिमाल में गई बस। हमारा विजन ही नहीं है कि हमें जन्नत में जाना है, और जन्नत भी जाना है तो क्या मैं और आप ये विजन करते हैं कि हम डिस्टिंक्शन होल्डर्स में शामिल किए जाएं। नहीं जी नहीं, छोड़ें, वो तो कोई मरीख से अतारत से उतरे इंसान थे सहाबा, और बस ये वही है जो साबिकुन अव्वलून बनेगी, हमें तो ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं है उसमें, जब हमें हमारा विजन ही नहीं है ना एंटर होने का उसमें, क्या अल्लाह नहीं दे सकता। आप और मैं भी बन सकते हैं साबिकुन अव्वलून। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ज्यादातर पहलों में से गुजर गए हैं, पर चांस है, अभी भी खुला हुआ है, स्लॉट्स हैं कुछ बाकी, क्योंकि अल्लाह को पता है ना कि मैं और आप तो जाने नहीं चाहेंगे साबिकुन अव्वलून में से। हम क्यों जाएंगे, हमारी मजे की जिंदगी में तो आजमाइशें शुरू हो जाएंगी। आप जब अल्लाह की मोहब्बत का दम भर के तो देखें जरा, फिर मुझे जरा बताइएगा 1 महीने बाद आके क्या हुआ आपके साथ। अच्छी भली जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाएगी शुरू में आपकी, मैं ये बता दूं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और तुम कहोगे कि तुझ पर ईमान ले आए, मुझ पर ईमान ले आए हो, तो क्या आजमाई नहीं जाओगे। तुमने समझ लिया ऐसे ही बस, बकायदे हैं कि सारी जिंदगी हंस खेल के अल्लाह ताला तुमसे बहुत मोहब्बत थी, अल्लाह ताला भी उस दिन गले लगाएंगे, हाँ अभी आओ जन्नत। तो वो जिन्होंने गले कटवाए वो बेवकूफ थे, फिर उनको क्या मुसीबत थी, फिर वो भी हमारी तरह बैठ गए, अल्लाह हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं कि तस्बीह अलापते रहते। फिर उन्होंने क्यों गर्दनें कटवाई और अपने जिस्म कटवाए और अपनी औलादें कटवाई और अपने माल सारे दिए। से डटा हुआ है, देखिए बस देख लीजिए फिर आप, विजन की बात है, क्योंकि हमारा विजन ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं, अल्लाह को पता है ना
कि बाद में लेटर ऑन जनरेशंस के अंदर ये तलब ही नहीं रहेगी कि वो आला मेरे यहाँ आला मुकाम हासिल करें। जब भी तो इतने दर्जे रखे अल्लाह जब ताला भी तो ने कितने जन्नत के। दर्जे हैं यहाँ अल्लाह ने, देखिए ठीक है। और हम अच्छा हम इसे एक आजिजी का इजहार समझते हैं, नहीं जी नहीं हम तो अच्छा बस सबसे निचले दर्जे में भी चले गए तो बड़ी बात। वाह, अक्सर ये सोचती हूँ कि दुनिया में तो दिल करता है सबसे अच्छा घर है, हाँ, अच्छी जगह है, तो अल्लाह ताला वहां पर फिर जहाँ रहना है हाँ, वहां पे भी तो हमेशा अच्छा हो ना, हमेशा, वहां भी किसी सहाबियात के साथ हम हाँ, रहें, वहाँ अच्छा हो। जो मेरी फुफ्फा अपने जानते हैं, उनका जब बेटा फौत हुआ ना 25 साल का, तो हम्म, उनका मैं अक्सर ये बात मुझे बड़ी याद आती है। तो पुलिस ने आके बताया कि एक्सीडेंट में बेटा फौत हो गया है। तो वो कहती हैं कि मैंने मतलब 2 नफर शुक्राने की अदा किए, ठीक है, और मेरे घर से कोई रोने की कहती, मेरी बेटी इस चीज की गवाही मतलब देती है, कोई घर में रोने की आवाज नहीं। और मैं उसके बाद दुआ ये करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी इतनी बड़ी आजमाइश में मैंने सब्र किया है ना, मुझे इसमें ग्रेस मार्क्स चाहिए, बिल्कुल मुझे उसमें डिस्टिंक्शन चाहिए, मुझे बिल्कुल बेहतरीन नंबर चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ तो बिल्कुल, मुझे भी बेहतरीन नंबर चाहिए। हाँ, मुझे तो अल्लाह ताला से मैं अगर हस्बैंड वाइफ घर में कोई फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं, कुछ भी होता है, 4 दिन कुछ कभी मुझसे पूछ लें ना कोई चीज, तो मैं कहती हूँ तो आपको जवाब नहीं दे सकती। मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, अल्लाह ताला मैं आपके आगे कभी अकाउंटेबल नहीं हो सकती, प्लीज मुझे बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दे दे। उन लोगों में शामिल आमीन, करते जो हिसाब नहीं दे सकते, आमीन, यहाँ एक इंसान को सामने दे सकते, बिल्कुल, कोई बच्चा आमीन, पूछ ले, कोई माँ बाप पूछ ले, कुछ भी मुझे तो भूल गया होता मैंने क्या किया, तो मैं कैसे हिसाब दूंगी। बस अल्लाह ताला तो हमें, वो हिसाब लेकिन से वही डरना बात है आपकी ना कि देखिए इसके लिए हमें भी कोई कोशिश करनी पड़ेगी। जी। हम ये समझते हैं कि अच्छा बस हम ये कह देंगे मुंह से अल्लाह ताला तो हमें बस उनमें शामिल कर दे जिन तो बगैर हिसाब के, भाई वो उन्होंने वो दुनिया हिसाब से दुनिया में जो अपनी कुर्बानियों से दे दिया उसके पास जरूरत ही नहीं रही थी। वो उस लेवल की जिंदगी गुजारने के लिए आप तैयार होंगे तो आप साबिकुन अव्वलून में शामिल होंगे। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कंफर्ट जोन में भी रहे, दुनिया भी हाथ में रहे और फिर अल्लाह के यहाँ भी मरातिब हों, ऐसा नहीं हो सकता। फिर खलीलुल्लाह ऐसे नहीं बन सकते जब तक कि आप औलाद के गले पे छुरी चलाने का हौसला नहीं रखते ना, तो खलीलुल्लाह नहीं बन सकते आप। तो क्या आपके और मेरे अंदर हौसला है कि आजमाइशों से गुजरे? तो जिस जिस दिन आप अल्लाह का बंदा बनने की एप्लीकेशन अल्लाह को जमा करवाएंगे ना, तो फिर तैयार हो जाइएगा जिंदगी में। अब वो आजमाएगा आपको, बहुत आजमाएगा, बहुत आजमाएगा, लेकिन अकेला नहीं छोड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आजमाएगा बहुत, लेकिन अकेला नहीं छोड़ेगा वो आपको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो भी ये भी कह सकती थी अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमा लेते वो जो भी मांगती, लेकिन उन्होंने इतनी विजनरी औरत थी कि उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ताला बस मुझे देना है तो मुझे तो बस अब फिर मुझे अगर इसके जजा में कुछ चाहिए, इस आजमाइश की जजा में, तो बस अब तेरे अर्श के पास ही घर चाहिए, ठीक है। अल्लाह पाक का दीदार भी तो बिल्कुल, वो तो फिर मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अहले जन्नत के लिए होगा ही। वो ही तो वो लम्हा है जिसके लिए हमें जीना चाहिए। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो लम्हा है जिसके लिए हम क्रिएट किए गए हैं। मेरी और आपकी एग्जिस्टेंस का पिनेकल ही ये है कि हम अल्लाह का दीदार कर सकें। जिस जो इससे महरूम रहा तो उससे ज्यादा मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इससे कोई बड़ा कोई खासरून यानी कोई खसारा भी हो सकता है कि आप जिस क्रिएटर ने आपको पैदा किया आप उसको कभी देख ही नहीं सकते। इससे ज्यादा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है? रोना चाहिए तो ऐसे नुकसानात पे रोना चाहिए ना। तो उनकी ये फिर अच्छा यहाँ मैंने डाली नहीं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी दुआ आप देखिए। दुनिया में भी बड़ा विजन रखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हो क्या कि अल्लाह जो रिसोर्सेज तो मुझे देगा ना, वो मैं तेरा दीन इस्टेब्लिश करने के लिए और हक का जो है ना वो निजाम कायम करने के लिए। हजरत सुलेमान ने क्या मांगा, ऐसी बादशाहत देना जो मेरे बाद फिर किसी को ना मिले। हालांकि दुनिया की बादशाहत मांग रहे हैं, पर क्यों मांगी थी? क्योंकि सारे फिर वो जो जिन्नात पे तसर्रुफ था, फिर वो जो सब कुछ अल्लाह ने उनको दिया, उस पूरी अपनी माइट को उन्होंने किस चीज में सर्व किया? अल्लाह की जमीन पर दीन हक का निजाम कायम करने में। तो ये फिर अगर अल्लाह का बंदा जो है अल्लाह से माइट भी मांग सकता है, दुनिया की भी मांग सकता है, लेकिन फिर उसका अपना सेल्फ कंट्रोल इतना होना चाहिए कि उन रिसोर्सिस को वो अपनी शानो शौकत और ऐशो इज्जत का जरिया ना समझे और ना उनको बनाकर बैठ जाए, बल्कि उनको चैनलाइज करे कि अल्लाह ताला को जो है वो मैं, आप मांगिए पैसा अल्लाह ताला से, बहुत ज्यादा पैसा मांगिए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह ताला इतने सो कॉज हैं तेरे, मेरा दिल चाहता है मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, साथ मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं कॉज में मैं खर्च करूं दिल खोल के। तो कीजिए, मांगने में कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह से बड़ा मांगिए, लेकिन इससे पहले अपना विजन भी बड़ा रखिए। बड़ा इसलिए नहीं मांगना कि मैंने अपना पेट भरने के लिए और अपने अकाउंट भरने के लिए और अपना घर भरने के लिए बस बड़ा मांगना है, ज्यादा मांगना है। नहीं, ज्यादा मांगे तो बहुत ऊंचा विजन रखकर मांगे, आपको पता भी हो कि आप क्या मांग रहे हैं और आपको ये भी पता हो कि फिर मैंने उसे यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो हर चीज किस तरफ जाएगी? अल्लाह के साथ ताल्लुक की तरफ जाएगी।
तो ये उनके विजनरी होने की। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ही ये जो है वो सूरह नमल में आयत 19 में जो उनकी दुआ है, रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतिक अल्लाती अनअमता अलैया वाला वालिदैया, और ये आपको मालूम ही है, ठीक है, सारी अगर इसका तर्जुमा भी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करते हैं। और आप ये देखिए कि इसमें खास तौर पर वो अल्लाह की जिस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो जो उनके वालिदैन पर भी जो हुई है, ठीक है, जो उनके वालिद पर भी हुई। और उनके वालिद को अल्लाह ताला ने क्या दिया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, किसी को मालूम है कुरान में? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या पावर्स क्या थी, उनको क्या दिया थे अल्लाह ने, क्या इख्तियारात और क्या तसर्रुफात थे उनके? लोहा अल्लाह ने उनके हाथ में, अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया था, और वो उससे जिस तरह से, यानी आप कहिए कि लोहे की सनत और हरफत जो है ना, वो हजरत सुलेमान से, मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकती कि आपसे पहले नहीं थी, क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री उससे पहले आई एम नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन वो जो सनत और हरफत थी, लोहे को कैसे एक इंसानियत के लिए कारामत शक्ल में इस्तेमाल करना, क्योंकि फिर क्या बताएगी कि आप इसकी ढाले बनाते थे, जिर्रे बनाते थे, उसको जंगो हर्ब में इस्तेमाल करना, उसका सारा फन, ये आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई थी। फिर आप तस्बीह करते थे तो आपके साथ मिलकर जमादात भी तस्बीह करती थी, पहाड़ और हवाएं परिंदे भी तस्बीह करते थे, यानी इतनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ने आपको दी हुई थी। अब आए उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और आप अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं कि जो अल्लाह ने उनके वालिद को दी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला का जो कुलिया है कि लाइन शकर तुम, क्या आते आगे, ये कुलिया अल्लाह का अप्लाई हो गया कि उनके वालिद को भी अल्लाह ने बहुत इख्तियार दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद को दी गई इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के कुलिये के मुताबिक हजरत सुलेमान को उनसे भी बड़ी सल्तनत मिल गई है। हालांकि आपने अभी यहाँ दुआ नहीं की, आप अभी उस सल्तनत की दुआ यहाँ नहीं कर रहे, आप अभी उस शुक्र को, उस नेमत को एक्नॉलेज कर रहे हैं, ग्रेटफुलनेस शो कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और साथ ही आपका ये विजन है कि अल्लाह ताला, मैं यानी उन्होंने अपने वालिद को देखा तो उनके दिल में ये ख्वाहिश आई कि मुझे इससे भी ज्यादा और बड़ी मिले, तो मैं इससे भी ज्यादा और फलाह का काम कर सकूं। तो ग्रेटफुलनेस जो है वो हमारी बाउंटीज को भी बढ़ाती है, चाहे आप स्पेसिफिकली अपनी उस जरूरत की दुआ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, ठीक है। तो इसमें जो है वो नंबर 8 पे जो हमने सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व तआला, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उसमें थी कि जब हमें नहीं मालूम कि कौन से अल्फाज से मांगे तो उसकी हिदायत भी अल्लाह से मांग लीजिए, ठीक है। और अटमोस्ट ह्यूमिडिटी में ख्याल दरमियान में एक मिस हुई है, और प्रोबेबली, हाँ जी, ये तो अच्छा, इसके ऊपर तो इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। सूरह कसस में ये जो आप कह रही थी हज़रत मूसा की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, चाहे आप अल्लाह के नबी ही क्यों नहीं है, लेकिन आप अल्लाह ताला को ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला आपकी तरफ से जो खैर भी अब तक भी उतरी है और जो भी आगे आएगी, मैं उस सब के लिए फ़कीर हूँ, मैं रिसेप्टिव हूँ उस सब के लिए, ठीक है। यानी कि फ़कीर कौन है? जिसके दोनों हाथ खाली हैं, तो उसके दोनों हाथ खाली होंगे तो वो नई चीज़ ले सकेगा ना, ठीक है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ऐसा वक्त आया कि उनके पास कुछ भी नहीं था। जब वो गए हैं, मिस्र से निकले हैं, जब भागकर और मदयन पहुंचे हैं, तो फिर आपके पास कुछ नहीं था, आपके दोनों हाथ बिल्कुल खाली थे। इसीलिए आपने इतनी जामे दुआ फरमाई, अटमोस्ट आजिज़ी, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा नहीं चलो ठीक है, नहीं मैं ये नहीं है तो मैं यूं नहीं मांगता, ऐसे कहूंगा तो कितना बुरा लगेगा, अच्छा खाली रिस्क मांग लेता हूँ, इस वक्त खाली नौकरी की मांग लेता हूँ, स्पाउस की नहीं मांगता, नहीं, ठीक है। ये भी बेसिकली एक अबंडेंस माइंडसेट से ये बात आ रही है। और बात जो है वो उसका क्रक्स क्या है? उसका क्रक्स ये है कि अपने आप को आप अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली हर खैर के लिए रिसेप्टिव बना लें, ठीक है। इसमें इंसान ये भी सोच सकता है कि ये कैसी बात है भाई, अल्लाह ताला जो मर्जी देता रहे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है, रिसेप्टिव बनाने का मतलब है कि आप उसको महसूस भी करें, आपके अंदर वो शुक्र का जज्बा पूरे तरीके से रासिख हो कि वाकई अल्लाह ने मुझे जो है वो ये सारी खैर मुझे अता फरमाई है, ठीक है। तो फिर वही बात है, असल में तो दो चार मोटी मोटी बातें हैं जो हमने ज्यादा पॉइंट में, वही कि अल्लाह के साथ ताल्लुक, दो तरफा ताल्लुक, ठीक है। फिर ये कि हम्द और शुक्र, ये भी, या अल्लाह की हम्द बयान कर देना भी जो है वो दुआ है, या कोई अल्फाज नहीं समझ आ रहे तो आप अल्लाह ताला से भी सीख सकते हैं, या फिर ये कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपको कोई मुश्किल स्ट्राइक की है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए तो अल्लाह ताला क्या करेगा, आपकी इंशाल्लाह मुश्किल भी आसान करेगा और ज्यादा आसानी भी आपको देगा, ठीक है, और ज्यादा बढ़ा कर भी देगा। या वैसे ही आपको वैसे ही कोई चीज चाहिए रूटीन में,
तो आप शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए, तो अल्लाह ताला आपको और ज्यादा बढ़ाकर भी देंगे। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड माइंडसेट, ग्रेटफुलनेस, ये सारी अल्लाह ताला की बाउंटीज को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो बहरहाल फिर अब इसमें और भी बहुत हैं। अभी तो मैं सारी दुआएं आपके साथ, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एक लेक्चर का स्कोप ये नहीं है। अब तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी खूबसूरत दुआएं आप काबे की तमीर फरमा रहे हैं, और साथ साथ जो दुआएं हैं वो सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल अल्फाज हैं। दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लेकिन दे रिक्वायर इन अदर 1 or 2 hours। मैंने अब यहाँ नहीं डाला, लेकिन अंबिया की दुआएं जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंबिया ने अपनी यहाँ दुनियावी जरूरियात की भी दुआएं मांगी हैं। जैसे अब अगर मैं सैयदना इब्राहीम की बात कर रही हूँ, तो उनका भी विजन था, जब वो दीवारें उठा रहे हैं तो दुआ करें, या अल्लाह यहीं पर नबी भेजना। यानी उनको अपनी पूरी प्रोजिनी की फिक्र है। हम ज्यादा से ज्यादा अपना सोचते हैं, अपनी औलाद का सोच लेते हैं, या चलो उससे अगली का सोच लिया। हम अपनी पूरी प्रोजिनी, हमारी क़यामत तक जो पूरी प्रोजिनी आनी है, हम उसका नहीं सोचते। हम नहीं कहते कि अल्लाह ताला व्हेन वी से वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो हम सोचते नहीं कि बेसिकली हम अपनी पूरी प्रोजनी के बारे में कह रहे हैं अल्लाह ताला मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। इसका क्या मतलब है? मेरी पूरी प्रोजनी मुत्तकीन की हो, और मुझसे अल्लाह तो ये सिलसिला कर कि मैं इमाम हो जाऊं और मेरी पूरी प्रोजनी मुत्तकीन की हो। लेकिन सैयदना इब्राहीम जो हमारे बाप हैं, और वो जब इस दीन हनीफ की बुनियाद डालते हैं, तो अपना नहीं सोचते, सिर्फ पूरी प्रोजनी, अल्लाह मेरी जुर्रियत से तू अंबिया भेज, अल्लाह तू मेरी जुर्रियत में जो है वो नबूवत और रसालत जारी रख, अल्लाह ये जो वादा तूने मुझसे किया है, ये मेरी औलाद से भी ये वादा हो, ये मेरी जुर्रियत से भी ये वादा हो, और फिर मेरी जुर्रियत के लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी उम्मत के लिए आगे जो आएगी, उसके लिए आखिरी नबी की दुआ मांग कर गए हैं उस वक्त जब खुद अभी वो मौजूद है। तो हमारे विजन इतने दूर के हैं या नहीं? फिर अगर हम आका करीम को देखते हैं, पूरी उम्मत के लिए वो दुआ का दर्द रखते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? मोमिन खुद गर्ज नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रही हूँ, तो मेरे जहन में मेरे उम्मत की वो माएँ होनी चाहिए जिनके बच्चे इस वक्त वॉर जोन में हैं, या मेरी ऐसी बहनें होनी चाहिए जो जिन्हें फाका कशी का सामना है। मैं उनको भी सोचूं, मैं उनको भी नजर में रखूं। मैं सिर्फ अपनी औलाद का नहीं सोच सकती। अगर मैं खुद गर्ज हो जाऊंगी, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का दावा नहीं कर सकती। फिर इसका मतलब है कि आका करीम ने सिर्फ अपना नहीं सोचा, सिर्फ अपनी प्रोजनी का नहीं सोचा, पूरी उम्मत का सोचा, और उससे भी बढ़ के फिर पूरे इंसानों का सोचा। तो ये फिर हमारा जो है वो दुआ का वो दायरा, जो हमारी ज़ात से एक नुक्ते से शुरू होता है, मेरे अंदर की कायनात में सबसे पहले मेरा ताल्लुक जो अल्लाह के साथ बनेगा, वो होते होते लेयर बाय लेयर, जिसे आप रिपल इफेक्ट कहते हैं। रिपल इफेक्ट क्या होता है? पत्थर पानी में फेंकते हैं तो दायरे फैलते हैं। तो मुझसे निकलेगा दायरा मेरे इमीडिएट लोगों के लिए दुआ और कंसर्न का और नसीहा का, फिर उसके बाद अगला दायरा मुआशरे का, उसके बाद अगला दायरा उम्मत का, उसके बाद अगला दायरा इंसानियत का। तो एक मोमिन जो है वो कभी भी खुद गर्ज नहीं हो सकता। ये नहीं कि अपना ही सोचता सोचता जो है वो अपना ही मांगता मांगता, यानी मांग रहा है भले, लेकिन सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो अपनी जुर्रियत की, अपनी नस्लों के लिए भी तकवा मांगिए, उनके लिए भी हिदायत मांगिए, उनके लिए भी ईमान पर साबित कदमी मांगिए। तो ब्रीफली जो है वो ये 2-3 पॉइंट्स टच कर लेते हैं। तवस्सुल, तवस्सुल कहते हैं वसीला इख्तियार करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई ना कोई टूल अपना ऐसा इख्तियार किया जाए जिससे अल्लाह की कुर्बत हो। दुआओं के लिए जो वसीला है, उसमें हमारे पास हमें 3 तरह का वसीला है जो उल्मा कहते हैं आप इख्तियार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो उसमें वैलिड है, जो कि कुरान में खुद भी है, वो क्या है? अल्लाह के अस्माउल हुस्ना। इसीलिए तो आप देखते हैं हर दुआ के आखिर में क्या आ रहा होता है? क्या आ रहा होता है हर दुआ, जो कुरानी दुआ के आखिर में क्या आ रहा होता है? कोई ना कोई अन्नी मसनी यदुर्रु अंता अरहमुर राहिमीन। ठीक है, ऐसे ही है ना। हम खैरुल वारिसीन, वारिस मांगे तो खैरुल वारिसीन, इस्तगफार चाहिए तो क्या? गफूरुर रहीम। ठीक है, तो इसी तरह यानी जो चीज आप मांग रहे हैं, उससे रिलेटेड अल्लाह ताला की उस सिफ्त को लाइए और उसके जरिए उसे कुर्ब हासिल कीजिए। तो अल्लाह ताला ये तो कुरान में हमें बताते हैं ना कि अल्लाह ताला के सारे प्यारे नाम अल्लाह ही के तो हैं, अल्लाह ही के लिए हैं। तो अल्लाह को उसके प्यारे नामों से पुकारो। हाँ, हाँ, रब होने का वास्ता, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो रब है हमारा, बिल्कुल। अल्लाह का नाम, अल्लाह की सिफ्त, अल्लाह का करेक्टर है रब। ठीक है, कर सकता है। बिल्कुल, अभी वो चीज मेरी यकीन है, अल्लाह मेरा यकीन है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, हाँ,
क्या है, या अल्लाह का, मतलब अल्लाह की जो चीजें हैं उन चीजों का वास्ता दे के, मतलब जो अल्लाह करता है, जैसे अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है, इस चीजों का वास्ता देना, ये ठीक होता है? बिल्कुल, यही तो बात हो रही है कुरान में। देखिए वही बात है कि वो अरेबिक में आ जाते हैं। अल्लाह तो सुनने वाला है, अस्समीउ। अगर आपको पता है कि अस्समी का मतलब सुनने वाला है तो आप अस्समी कह दें, नहीं तो उर्दू में कह दें कि या अल्लाह तू सुनने वाला है, मेरी भी सुन ले। अलबसीरु, अल्लाह तू देखने वाला है। अगर आपको पता है बसीर का मतलब देखने वाले तो अलबसीर कह दें, वरना उर्दू में कह दें अल्लाह तू देखने वाला है, मेरी मुश्किल देख, मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, इट्स करेक्ट। वो आप ये कह लो कि जो आप कह रही हो रुकैया कि आप उर्दू में उसको बेसिकली इलेबोरेट कर रहे हो ना, अल्लाह के नाम को या सिफ्त को। नहीं नहीं तो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। वो तो ठीक है, इस चीज पे तो हमने सोच लिया कि चाहे उर्दू में, चाहे अगर आपको पता है तो अरबिक में, लेकिन उसका पॉइंट मेरा ख्याल है कि ये है कि हम इस चीज, जैसे लोग कहते हैं ना, इसके सदके, इसका ही तो सदका हाँ दे सकते, इसका हाँ वास्ता दे सकते इसका हैं। हाँ 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 अल्लाह की सिफात या अल्लाह के नाम। की रबूबियत जो भी है उसका वास्ता दिया है। दे सकते, यही है ना, जो यही हम देख तवस्सुल, सकते हैं। तवस्सुल का मतलब ही ये है कि आप कोई ना कोई ऐसा जरिया इख्तियार करें जिसे आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। अपनी अर्जी, आपकी अर्जी के कबूलियत के चांसेस बढ़ जाएं उससे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना या अल्लाह की सिफ्त, जैसे आप बयान कर रहे हो वो भी बयान करके। फिर ये कि आप अपना कोई नेक अमल का वास्ता भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें आपको पता है सही मुस्लिम की हदीस है, वो वाकया है। हाँ, और इसको हम कर सकते हैं क्योंकि हमें सही मुस्लिम में असल में वो वाकया जो आपको मालूम होगा, तीन साथी होते हैं, गार में बंद हो जाते हैं, वो गार का मुंह बंद हो जाता है उससे। तो वो फिर क्या करते हैं, तीनों अपने अपने नेक माल जो उन्होंने किए होते हैं ऑलरेडी अल्लाह के लिए, उसका वास्ता देते हैं। और एक एक जब वो मेंशन करता जाता है तो वो पत्थर सिरकता जाता है और एंड पे उनके लिए वे आउट बन जाता है वहां से। बैठते हैं, ऐसे कितनी बातों को पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि आप जो है ना जो भी काम अच्छे किए हैं तो उसकी दुआ करो। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला तू तो पहले ही जानता है आपके दिल में कितने अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। कोशिश तो इंसान करता है ना थोड़ा जी। प्रिपेयर हो कि ये कर लूं वो कर लूं। तो मुझे सच्ची बात है, मुझे नहीं अच्छा लगा था। मैंने कहा कि वो तो जात ऐसी रही, मैं उसको बताने की जरूरत ही नहीं कि मैंने क्या किया। तो देखिए जब आप कह रहे हैं तो जाहिर है एक आलम जो है ना वो तो मेरे से बहुत डिफरेंट बात नहीं, करेगा। एक मुझे सवाल जैसे ये कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पे वो है, गालिब है। तो मैं रहमतों के सदके, तेरे रहमतों के सदके तो क्या वो सबसे बेस्ट रहमान है। रहीम है ना, तो इसका क्या मतलब है, आप उसका जो अस्माउल हुस्ना है रहमान रहीम उसी का वास्ता दे रहे हो ना अल्लाह को, तो वो तो वैलिड है। हाँ जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, मुझे ये लगता है ना कि लोग इसको मिक्स कर देते हैं। अल्लाह की सिफात का वास्ता देना तो आप खुद भी 100% श्योर हो कि लाइक ठीक है, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यार अल्लाह जैसे फला फला है तो तेरे बड़ा करीब है और तू अब उसका वास्ता दे। नहीं, हाँ ये वाला तो वसूल नहीं ना है अलाउड। हाँ यहाँ आके लोग मिसलीड करते हैं और उन्हें नहीं पता होता है, वो अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि ये तो अल्लाह का बहुत प्यारा है, तो मैं तो ये गलत है मुझे। हाँ हाँ, ये गलत इस पे यही है ना फिर, जिसमें शिर्क वो सीप इन करता है और फिर वो बिल्कुल ही शिर्क के एंड पर चला जाता है। और हाँ ले लेना, और लोग कहते हैं कि आपको गाइडेंस मतलब उस इंसान से मिल सकती है, क्योंकि अब तो नहीं आखिरी नबी, उसके बाद जो भी थे सारे, तो लोग जो ये बना हाँ, उसमें रोमा ये कि मैं अभी इसलिए कमेंट नहीं कर रही बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द बैथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो वर्डिंग मेरे सामने हो तो मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या वर्डिंग है एग्जैक्ट, तो आई कांट गिव एनी वर्डिक्ट ऑन देम, इसलिए। बात के तवस्सुत से उनके सदके वो करें, आप श्योर हैं इस पे, तो किसी से भी पूछे ना, लाइक इस पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, फिर जो आपने कुछ अच्छा किया उसका भी, उसके विटनेस भी आप है, उसकी किसी ने थोड़ी ना गवाही देनी। तो मेरा मतलब है जिस चीजों आपको अगर नहीं पता या मुझे नहीं पता, जाहिर है
हम वी आर नॉट ऑल नोइंग पर्सन, तो कम से कम आप पहले उस चीज को ही देखें जिसपे आप ऑब्वियस हैं, आप उस चीज को यूज करें, यूटिलाइज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात दिन के आप देखें कि ये हो सकता है, वो इसमें तो मतलब गुंजाइश नहीं है। आप ऑब्वियस चीजों को आगे रख के उनके उनके तवज्जुह से तो मांग सकते हैं या उसका दे सकते हैं हवाला। जिस चीज के बारे में आप श्योर नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि आप वो यूज करें। ये भी तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी कहती है इन केस ऑफ दुआ। असल में श्योरिटी हमें जो है ना वो इसमें, हाँ ये कह सकते हो, आई वुड रिफ्रेज इट, कि अगर आपको इल्म नहीं है किसी के बारे में, वरना इस बात के अंदर कोई भी बेयकीनी नहीं है कि आप किसी भी और दूसरे इंसान की इस तरह का वास्ता कि अल्लाह ताला फलाने की नेकी के वास्ते या फलाना जो तुझे बहुत महबूब है, ये अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल शोर शॉर्ट बात है, ये हम नहीं इख्तियार कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि तीन है, एक यही कि आप अल्लाह का अल्लाह के प्यारे नाम वो यूज कीजिए, या अपना कोई नेकी, बहुत सख्ती में अगर आप हैं और आप करना चाहते हैं तो आप अपना कोई नेकी का अमल ऐसा अल्लाह को याद करवा के उसकी रहमत को जोश दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए अपने हक में दुआ कबूल करवाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला को तो ऐसे आंटी हमारी हर नीड का भी पता है, तो क्या मांगना छोड़ दें? नहीं, उसमें ये है कि कभी कभार इंसान कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो वो अल्लाह को अगर ये कह दे ना कि अल्लाह ताला मैं बहुत इस वक्त मुश्किल में हूँ, तो अगर मतलब मेरा फलां टाइम मैंने तेरे लिए बहुत तेरी खातिर ये काम किया था, तो अगर आपको वो मेरी नेकी पसंद थी या पसंद है तो आप उसको कबूल कर लें। हाँ, उसके सदके अगर आप, तो ये उसका वास्ता दे सकते हैं, दैट इज अलाउड, दैट इज अलाउड। और तीसरा क्या है, लोगों के सामने नहीं, वो तो हम दुआ करते हैं। हाँ, लोगों के सामने भी कुरान के लफ्जी तर्जमे में कि अगर आप दिखावे के लिए नहीं कर रहे, अगर किसी को आप खुश करने के लिए कि यार पता नहीं ये भी मेरी तरफ देखिए फरियाद देनी है, अगर फरियाद का जैसे लिखा है कि आप ज़कात फरियाद देते हो, तो हाँ पता ना चले कि मैं किस हाथ से दी कैसे दी है, लेकिन अगर ये बताना चाहते कि मैंने फलां को दी ताकि इसके अंदर भी जज्बा पैदा हो, किसी को इंस्पायर करने के लिए, सही रास्ते की डायरेक्शन के लिए। हाँ जी, ठीक है। तो इस ज़िमन में असल में ये होता है कि जो फराइज इबादत है ना वो आप ओपनली करें, जैसे ज़कात है आप दें दिखाकर भी। जो नफल इबादत होती हैं उन्हें बेहतर है कि उन्हें छुपाया जाए। अगर आप वैसे सदका दे रहे हैं तो उसको छुपा लें। ज़कात को जैसे आप देखें कि नफल फर्ज नमाज मस्जिद में जाके पढ़ो, सब जाहिर होके पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहे, जो भी पढ़े सब नजर आ रहे हैं एक दूसरे को। नवाफिल तन्हाई में घर में अल्लाह के साथ तुम्हारा, प्रेफरेबल यही है कि नवाफिल इबादत को आप अपना और अल्लाह का मामला रहने दीजिए, उसे पब्लिक ना कीजिए। और फराइज चूंकि अल्लाह ने ऑलरेडी दीन का मॉडल ही ऐसे बनाया कि फराइज मिलकर अदा करें सब, तो उसमें तो सब नजर आ रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, बहरहाल वो बात दूसरी तरफ चलेगी। तीसरा तवस्सुल जो अलाउड है वो क्या है, आप किसी भी जो उस वक्त हयात है इंसान, जिसके साथ या तो आपका रिश्ता ऐसा है या जिसके बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये अल्लाह के यहाँ इसका जो वो ये इसकी ये इस्तजाबुत दुआ इसको मिला हुआ है, तो उसको उससे कह सकते हैं दुआ के लिए, ये अलाउड है। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, लोग आपके पास आया करते थे और कहा करते थे कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक दफ़ा कहत पड़ गया, तो आपने कहा कि अब अहले बैत में से हज़रत इब्ने अब्बास, उनके जो चचा हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हयात थे तब, तो आपने उन्हें बुलाया और अल्लाह से क्या दुआ की कि अल्लाह जब तक हम में तेरा रसूल था हम उन्हें कहते थे दुआ के लिए, या ऐसे जब भी कहता था जो भी जरूरत होती सकती होती तो हम उन्हें कहते थे और वो हमारे लिए दुआ करते थे। अब वो नहीं रहे तो अहले बैत में से हमारे पास हज़रत इब्ने अब्बास हैं, यानी उन्होंने ये अपने तई ये बेसिकली इंडिकेट किया कि ये अल्लाह के ज्यादा क्लोज है मुझसे, तो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि अब आप हाथ उठाइए और बारिश की दुआ कीजिए ताकि ये कि अल्लाह ताला बारिश जो है वो नाजिल फरमाए और कहर जो है ये टूटे। और उन्होंने दुआ की और फिर वो टूटा। तो जैसे हम अभी अपनी किसी मुश्किल में अपने पेरेंट्स को कहते हैं, दैट इज परफेक्टली अलाउड। बल्कि कहा गया है माँ बाप का तो नेक होना भी जरूरी नहीं है, माँ बाप तो एक फ्री टिकट अल्लाह ताला ने दिया हुआ है आपको दुआओं का, कि वो औलाद के हक में दुआ कर देते हैं, दुआ कबूल है। तो इसलिए आप उन्हें कहते हैं, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या आपने किसी को कह दिया, कोई आपका टीचर है मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि मैं अल्लाह से मेरे लिए भी, हाँ बिल्कुल, दैट इज परफेक्टली फाइन, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है वो सूरत हाल जो अलाउड है। इसके अलावा बाकी सब के अंदर शिर्क किसी ना किसी सूरत आता है और वो टोटली अलाउड नहीं। जी ऐसा
तो अल्लाह से आप ये कह सकते हैं, अल्लाह मैंने तेरे घर जाके, तेरे नबी के घर जाके दुआ की है, उस जगह पे तू दुआएं कबूल करता है, तो तू मेरी भी कबूल कर। आई एम नॉट अवेयर कि कोई अल्लाह ने खास इसके बारे में हमें मिलता तो नहीं कि उस मुकाम पे कोई खास आप बता सकते हैं कोई हमें कोई ऐसी हदीस मिलती है कि अगर आप मस्जिद नबवी में खड़े होकर दुआ करेंगे तो ज्यादा कबूलियत के चांसेस हैं? अगर कोई हमारे पास नस है? क्योंकि दुआएं तो देखिए नबी कहाँ कहाँ आए हैं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो मक्का में हुई है, इजिप्ट में भी तो है, फिर फलस्तीन, ये सारा इलाका उसमें तो जहाँ जहाँ नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल मामला है। ये आपकी अपनी नेकी में नहीं आता कि जैसे आपने हरम जाके दुआ की है, या हरम अल्लाह का घर है, उसमें शिर्क का कोई एलिमेंट नहीं आता। आप जब अल्लाह से गैर अल्लाह की तरफ जाएंगे ना, फिर आपको कॉशियस होना पड़ेगा। और बात हो रही है दुआ जैसी इबादत की, उसके अंदर हम शिर्क अफोर्ड नहीं कर सकते। असल में मसला ये है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ आई एम नॉट श्योर। क्योंकि देखिए हरम अल्लाह का घर है, लेट के मांगे आप उसमें, चौकड़ी मार के मांगे, बैठ के मांगे, छलांगे मार के मांगे, जैसे मर्जी मांगे। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल है ना। बाकी ये कि मस्जिद नबवी में खास कोई उसका वो होना कि आपकी दुआ उसकी कोई अगर हमें हदीस से नस मिलती हो, मुझे तो नहीं मालूम, अगर आपको तहमीना मालूम हो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आई कैन लुक इनटू इट। ठीक है, मैं उसके साथ अल्लाह तो घर में भी करता है, घर में भी तो करता है। हाँ हाँ हाँ। चले 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 चले, बाद में करेंगे डिस्कशन। एक्चुअली वी आर ऑन रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग हम बंद कर लें पहले, फिर इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन। कबूलियत के कौन कौन से औकात हैं, जल्दी जल्दी बता दें। ये तो मेरे पास तो बुक है, मैं चीटिंग कर लूंगी यहाँ से, आप लोग बताएं जल्दी जल्दी एक एक करके। अजान और इकामत के दरमियान, और रोजे की हालत में, ठीक है। हाँ रोजे की हालत में, ठीक है। रोजे की हालत में, तहज्जुद के वक्त, फर्ज नमाज के बाद, जुम्मे के दिन, असर से मगरिब, जुम्मे के दिन की जो घड़ी है, हाँ जी वो हो गई। और नमाज में कौन सी हालत है? सजदों के बीच में और सजदे में इटसेल्फ, हाँ ठीक हो गया। और अब नमाज से निकल आए। और यौम अरफा, बारिश के वक्त, बारिश के वक्त, हाँ जी यौम अरफा हो गया, ठीक है। और सफर में, ठीक है। और शबे कदर में, ठीक है। मैदान जंग में, और आबे जमजम पीते वक्त। चले दो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये कबूलियत के औकात हैं, लेकिन मेरा जाती तजुर्बा है, आप लोगों का भी होगा, कभी अल्लाह को तड़प के पुकार लिया जाए तो फिर उस वक्त कोई घड़ी मैटर नहीं करती, और उस वक्त वो ऐसी निकलती है कि वो एक ही दफा निकलती है और वो कबूल हो जाती है, ठीक है। और फिर ये भी मेरा भी है और आप लोगों का भी होगा जाती तजुर्बा, कोई आजमाइश आती है हम उसके लिए दुआ करते रहते हैं, एक लंबा वक्त होता है, आप ही देखेंगे, महसूस करेंगे कि उस पूरे वक्त में एक मोमेंट ऐसा आता है कि आपको पता लग जाता है कि आज मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। हालांकि वो आसानी आने में भी वक्त होगा, उसके बाद ना आपकी दुआ में वो खुशू रहेगा, ना वो तड़प रहेगी, क्योंकि आपको अल्लाह ने यकीन दे दिया आज ये कबूल हो गई है। अब ये आसानी आ जानी है, हाँ भाई, चाहे वो 2-4 हफ्तों के बाद आ जाए, 2-4 दिनों के बाद आ जाए, फिल फौर आ जाए, पर आपको यकीन मिल जाता है। हाँ, एक सकीनत उतर जाती है, आज मेरी दुआ कबूल हो गई, इसके बारे में आज ये मामला डन। अब इसके बाद अगले की दुआ शुरू करो, ठीक है। माई फेवरेट, मेरी दुआ आपका मतलब छोटी सी बात करना चाहूंगी शेयर बेटा, कामल यकीन के लिए। अल्लाह ताला इसको मेरी बड़ाई ना लिखना, ये मैं सिर्फ अल्लाह की जात के लिए कर रही हूँ कि शायद हर बंदा कामल यकीन के साथ करे ना दुआ तो पूरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, शक ही नहीं होता। जब हम दुआ करते हैं ना, दुआ कर देते हैं, उसको अमानत दे देते हैं, बट उसके बाद कहते हैं पता नहीं होना है कि नहीं होना, वो कभी नहीं होता इस तरह पे डाउट में, हाँ जी वो नहीं होता। मैं एक अपना जाती वाक्य बेटा, हर बंदे को, आप भी बची हैं, हमारे से ज्यादा अच्छी हो, हम तो बूढ़े हो गए ना, कई इतनी दुनिया से गुजरे हैं, टकरा टकरा के बड़े धक्के भी लगे, कुछ हुई बातें। मुझसे ये बेटा कि हर बंदा अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर अल्लाह की शान देखता है, वो दिखाता है ताकि ये मेरी तरफ आए, लेकिन ना आए तो वो हमारी बदकिस्मती है। मैंने जो देखा कि 2 वाक्य छोटे छोटे करके सुनाऊंगी ताकि जल्दी खत्म हो।
एक दफा तो ये है कि एक औरत मेरे पास पैसे लेने के लिए आ गई, उसकी बेटी माजूर थी, उसने शूज बनवाना था। अल्लाह ताला तेरी रजा के लिए बता दें। मेरा बड़ा दिल नरम था, मैं कहती थी कि या अल्लाह कहाँ से भी पैसे हैं, मैं इसको दे दूं, ये कोई रोटी रोजी के लिए थोड़ा आई है, अपनी बेटी के जूते के लिए आई है, माजूर थी बेटी। उसने बेटा 25,000 मांगा और आई भी दूर से। अब उस जमाने की जबकि हम बात करें 25,000 बहुत ज्यादा था। तो मैं ना, पता मुझे होता था मेरे मियाँ के पैसे कहाँ हैं, लेकिन मैं कभी छेड़ती नहीं थी, क्योंकि ये खाली दे देते थे, मैंने बाद में देखती थी कहाँ है। यकीन माने मुझे वो बात सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, करते हुए भी, कि मैंने वो पैसे उठाए वहां से, उसको 25,000 रुपया दे दिए। नमाज पढ़ के असर की नमाज थी, तो मैं रो के ऐसे हाथ करके अल्लाह को, मैंने कहा अल्लाह मैंने उसको मना नहीं किया, मुझे नहीं पता अब ये इतने पैसे कहाँ से आने और मैंने कैसे देने। यकीन करें आप इस बात को, इतना भी अल्लाह ताला की रजा जानती कि मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक 1.5 घंटे बाद मैंने कमेटी 3 साल पुरानी डाली हुई थी, वो बंदा आया, मुझे हीमा सा बंदर आकर कहते हैं कि भट्ट साहब आए, तो मैं बड़ा नमाज पढ़ के शाम की नमाज पढ़ी थी, बड़ा हंसी। मैंने कहा वो खुद नहीं आया, मेरे अल्लाह ने अल्लाह ने भिजवाया है। अरे 28,000 बेटा उसके हाथ मुझे दिया, तो मैंने उसको जाके हंस के कहा, मैंने कहा भट्ट साहब आज आप खुद नहीं आए, मेरे अल्लाह ने भेजा। ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो 25,000 मैंने वहां रखा। बाकी फिर एक बच्ची औरत बेचारी ईद थी आई हुई थी कि मेरे बच्चे तीनों ही पोलियो बातें, वो बेटा आंखें दो के चलिए एक मजदूर हो गया, तो मैंने उसको दिए थे पैसे, उसको दी, फिर भी मेरे पास थोड़े पैसे बचे। ऐसे कामल यकीन के साथ दुआ करो तो कभी आपकी जाया नहीं जाती। 100%। एक और, क्योंकि अल्लाह मुझे बार बार पुकारता है कि मेरी तरफ आओ, लेकिन मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, इंसान हूं ना। एक और वाकया कि मैंने जब वाडा में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हराम का एक आना लिखा है, पाकिस्तान में बहुत पैसा है, जितना अगर मर्जी खा ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने हलाल खाया। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि अल्लाह इस नीयत से बख्श लेना, और जो मैं कह रही हूँ अल्लाह मेरे बच्चों के दिलों में भी डाले। बेटा अल्लाह ताला ने 17वें ग्रेड का ऑफिसर दिया, बड़ी बड़ी कोठियां मिलनी, नौकर मिलने, बड़ी टोर टप्पा देखा। तो जब घर लेना था पैसे पास नहीं, प्लाट ही नहीं सेल हो रहे, वाडा के प्लाट थे, अब घर कहाँ से लेना है। और सबसे ज्यादा टीज आपको कौन करता है, आपके रिश्तेदार, जो महकमे वाले होते हैं वो कुछ नहीं कहते। अब जब वो देखेंगे साथ साथ नौकर, गाड़ियां, पुजारो पराडो, ये वो जब घर लेते ना कुछ छोटा सा, या इधर गली मोहल्ले में, जाहिर है हमारे जैसे लोग ऐसा ही ले सकते थे ना। तो मैंने, वो भी अल्लाह का लाख शुक्र है कि असर का ही टाइम था जब मैं रो के दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे नहीं पता। ओके ओके 1 सेकंड प्लीज बेटा, आई एम टॉकिंग। मैं सिर्फ अल्लाह से कहा या अल्लाह, मैं 17 साल की थी जब तूने मुझे इतनी टोर टप्पा दिया, इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनियों में घर दिए, अल्लाह तूने मुझे देना है घर गलियों, गटरों गलियों के बगैर। आगे मैं बयान नहीं कर सकती। मैं सैर करने गए, चीमा साहब पूछते हैं यार, उस दिन आखिरी दिन था इनका ना, दे के आया चार, कहते घर का क्या सोचा फिर, बात कर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह को दे दी अमानत। उसी दिन मैंने ख्वाब में अपना घर देख लिया। अब ये सोचे वही घर जो मैंने लिया, तो मैंने ख्वाब में देखा कैसे घर था, अंदर जाकर थोड़ा सा मायूस हुई, छोटा है। तो फिर कहते नहीं इतना अच्छा प्यारा तो है ना। बैरिया टाउन में अल्लाह ने मुझे घर कितने में दिया, 35 लाख का घर। और वही जो मैंने एक पहले देखा, तो मस्जिद सामने खड़ी होके ना ऐसे मेरी गुल्लियां भर गई। मेरा बेटा पूछता है कि मम्मा क्या हुआ है, कोई बात नहीं और घर देख लेंगे। मैं अल्लाह को कह रही थी कि अल्लाह ये तो नहीं तुमने मुझे घर दिखाया था। तो 1 घंटे बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। 1 घंटे बाद मैं घर उस घर की, जब मैं वहां गई और शीशे देखे बड़े बड़े, मैंने कहा नहीं ये मैंने घर में देखा। बेटा यकीन को दुआ करके याद नहीं करो, दिल से दुआ करो, उस पर छोड़ दो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे माफ करे जहाँ जहाँ मैंने गलती की और रियाकारी की हो। झूठ इसमें जरा भी नहीं, कामल यकीन के साथ करोगे ना, तो बड़ी भोली वाली थी मैं बेटा। मुझे तो अब दुनियादारी बड़ी आ गई है, मुझे तो वो कहती थी सुनता था। चलो अल्लाह और ऐसे ही है, ये तो वही बात है कि इसको रैप अप मैं इस बात के साथ कर देती हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि अगर तुम उस तरह दुआ मांगो जैसे मुझसे दुआ मांगने का हक है, तो मैं तुम्हारे लिए पहाड़ भी चला दूं। और हम कहते हैं कि वही बात, हमारा विजन नहीं होता ना, हम कहते हैं वो पहाड़ कैसे चल सकते हैं। आप सोचिए वो जिसकी कुर्सी और उसके अर्श की मेजरमेंट ही हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है, उसके लिए एक स्यारा जमीन के पहाड़ चलाना कोई काम होगा। उसे सिर्फ मोमिन के दिल की तलब और तड़प देखनी है और इखलास, अगर वो है तो वो पूरी कायनात भी आपके कदमों में डाल दे।
तो कुछ नामुमकिन नहीं, अल्लाह की डिक्शनरी में कुछ नामुमकिन नहीं है। और अल्लाह की विजन से मांगेंगे तो फिर हम बड़ी चीज मांग सकते हैं। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट और महदूद कर लेते हैं क्योंकि हम अपने जाविये से सोचते हैं और अपने जाविये से देखते हैं और अपने जाविये से मांगते हैं। जब अल्लाह के जाविये से देखेंगे और मांगेंगे तो बस फिर वो अपना मुमकिन भी पा लेंगे। जो बज़ाहिर आपको नामुमकिन लगता है उसके रास्ते भी खुल जाएंगे। ऐसे ही हुआ है ना, अल्लाह ने कुरान में हमें बताया ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से जो गुजर आना है, जो समंदर फाड़ के रास्ता बन, क्या वो नामुमकिन नहीं था? हमारी डिक्शनरी में तो नामुमकिन ही था ना, पर हो गया मुमकिन। कैसे? क्योंकि अल्लाह के रेफरेंस से हजरत मूसा ने क्या कहा था, उनका अल्लाह पर यकीन और ईमान था, इसलिए। ठीक है, बाकी अगर मेरी दुआ मैं आपको बताऊं, माय फेवरेट, या मैंने जाती तौर पर जिस चीज को, कोई भी मुश्किल जिंदगी में हुई, कोई भी जरूरत अगर हुई या कोई भी मामला है, तो उसे इस्तिखारे की दुआ में डाला और मैं कभी नामुराद नहीं रही, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नॉट अ सिंगल टाइम। उसने जो भी नहीं हल निकाला उसका, क्योंकि मैंने हल इस्तिखारे की दुआ में जब आप डाल देते हैं ना, तो फिर आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं डिजाइन, फिर आप डिजाइन नहीं करते अपनी मुश्किल का हल। तो जो भी उसने हल निकाला ना, वो हमेशा मेरे लिए खैर कसीर लेकर आया। और अगर आप भी इसको यकीन के साथ अपनाएंगे तो आई एम वेरी होपफुल के ये भी। और दूसरी वही हज़रत यूनुस के जो कलमात हैं, वाकई बहुत सख्त तरीन आजमाइश में इंसान अगर उन कलमात को दिल से पढ़ता है तो वाकई वो बहुत इफेक्टिव है। और इसके अलावा भी हर लफ्ज इफेक्टिव है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें जो है वो ऐसा बंदा अपना बनाए कि हमारा उसके साथ ऐसा ताल्लुक हो कि हम उससे जब भी खैर कसीर मांगे और हम हमेशा उससे ये मांगे और वो हमें अता करने वाला हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। आप सब लोगों का शरीक महफिल होने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबसे कबूल फरमाए, मुझसे भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन नेकियों की जो भी हमसे हुई हैं, जिनकी तौफीक भी उसी ने दी है, इनकी बरकत हमारी जिंदगियों में भी जारी करें और हमारी नस्लों की जिंदगियों में भी जारी करें। और अल्लाह ताला हमें अहले कुरान में शामिल फरमाए, उनमें लिख ले हमें, कुरान से मोहब्बत करने वालों में, कुरान इख्तियार करने वालों में, कुरान को जीने वालों में, और हमारी नस्लों को भी। आमीन या रब्बल आलमीन।